क्या वह व्यक्ति उड़ सकता है? भूत। क्या मैं एक आदमी की तरह हूँ या एक देवता की तरह? पंगे मत लो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे दादाजी माओशान ताओवादी पुजारी को जानते थे। अगर तुमने मुझे खाने की हिम्मत की, तुम बर्बाद हो जाओगे। देखो, क्या मैं इंसान जैसा दिखता हूँ या देवता जैसा? यहाँ मत आओ। मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कितनी प्यारी हो। कमीनी, क्या मैं बस तुम्हारे साथ लिफ्ट नहीं लेना चाहता था? क्या तुम मुझे अपनी कार से कुचलना चाहती हो? माफ करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साधना में बाधा डालने की? मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। काफी देर तक देखने के बाद पता चला कि यह एक झूठा ताओवादी था जो दुष्ट मुख ज़ेन का अभ्यास करता था। तुमने महान पूर्णता का स्तर प्राप्त कर लिया है। यह संभव नहीं है। मैं तुम्हारे दुष्ट मुख ज़ेन की साधना का स्तर देख सकता हूँ। कम से कम 30 लोगों को मारा गया है। घिनौना पाप। मैं एक ताओवादी हूँ। मैं तुम्हें कैसे रहने दे सकता हूँ? मुझे माफ कर दो युवा स्वामी। मुझे माफ कर दो युवा स्वामी। मैं गलत था। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी गलती समझते हो। बस इतना है कि तुम जानते हो कि तुम मरने वाले। वो कहाँ है? मैंने उसे सांसारिक कष्टों से मुक्त कर दिया है। वह फिर कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी कोशिश। अब मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं। उसे मत छुओ। माफ करना, माफ करना। क्या यह सच है कि तुमने कहा था कि तुम कुन्नन पहाड़ों में अभ्यास करते हुए बड़े हुए हो? बिल्कुल। तभी तुम इतने माहिर हो। तो आगे क्या करने का इरादा है? तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मेरे अंगरक्षक बन जाओ। मैं तुम्हारा अंगरक्षक नहीं बनूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता की तलाश में हूँ। उद्धारकर्ता? यह कैसे हुआ? गाड़ी क्यों रुकी? शायद यह बस क्रैश हो गई। वहाँ एक छोटा सा होटल है। क्यों न हम वहाँ रात बिताने चलें? यही एकमात्र रास्ता है। मैं बिस्तर पर सोऊंगी, तुम जमीन पर, ठीक है? साफ है, 2 कमरे मिल सकते हैं। एक ही कमरे में क्यों ठूसना? मैं कुंवारा हूँ। तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई बुरी नीयत नहीं होगी, है ना? दूर हो जाओ। गंदी ज़बान से अच्छी बातें नहीं निकल सकती। यहाँ डरावना है। मैं अकेले डरती हूँ। वैसे भी मैं एक लड़की हूँ। क्या तुम थोड़ा ख्याल नहीं रख सकते? लेकिन जमीन बहुत सख्त है। मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगा। क्यों न मैं बगल वाला कमरा ले लूं? तुम्हें क्या हो गया है? मैं अभी आता हूँ। यहाँ चूहे हैं। अरे, यह तो बस एक चूहा है। शोर मचाना। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। मत जाओ। मैं डर गई थी। लेकिन तुम यहाँ भी नहीं सो सकती। तो हम दोनों बिस्तर पर सोएंगे, ठीक है? यह कैसे काम करेगा? पुरुषों और महिलाओं को शारीरिक संपर्क नहीं रखना चाहिए। जब मैं सो रही हूँ तो मुझ पर कोई चालाकी मत करना। नरक में जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं अनिच्छा से तुम्हारे साथ सोऊंगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जाओ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, यह रेखा पार मत करना।
तुम मुझे क्यों मार रही हो? तुमने मुझे छुआ। मैंने तुम्हें छुआ? मैं तो बस गुदगुदी कर रहा था, तुम्हें पता है। तुम तुम्हारी क्या परेशानी है? जरूर नहीं, मैंने तुम्हें छुआ। तुम बहुत गुस्सा हो जाओ। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ठीक नहीं है। यह वास्तव में एक प्राकृतिक श्वानेन शरीर है। गुरु ने कहा था कि केवल श्वानेन शरीर ही मेरा शुद्ध यांग सहन कर सकता है। मैं पहाड़ से निकलते ही इससे मिला। बचपन से ही मेरा शरीर ठंडा रहता है। हर मासिक धर्म बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन पिछले 6 महीनों में मासिक धर्म न होने पर भी यह हो जाता है। तुम जन्म से ही प्राकृतिक यिन संविधान वाली हो। जब से तुमने 11 साल की उम्र में मासिक धर्म शुरू किया, ठंड तुम्हारे शरीर में जमा हो रही है। अगर कुछ और नहीं हुआ तो तुम्हारे पास जीने के लिए केवल आधा साल बचा है। अगर कुछ और नहीं हुआ तो तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं। इतनी गंभीर? तुम्हारा मुझे डराने का इरादा नहीं था, है ना? डराना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले महीने तुम्हें हर 10 दिन में एक दौरा पड़ता था। अब तक तो यह हर 3 दिन में एक बार पड़ रहा है। तुम्हें कैसे पता? एक और महीने में तुम्हें दिन में एक बार दौरा पड़ेगा। हर दौरा 1 घंटे तक चलेगा। फिर 3 महीने में तुम्हें दिन में 3 बार दौरा पड़ेगा, एक बार में 2 घंटे के लिए। तभी उसे मौत से भी बदतर किस्मत कहा जा सकता है। चेन आनिंग, जब तुम मेरी बीमारी देख सकते हो तो क्या तुम मेरी बीमारी ठीक भी कर सकते हो? जरूर। मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे तुम्हारा इलाज लगातार 3 बार करना होगा। उन्हें बीच में रोका नहीं जा सकता। दूसरा वाला क्या है? दूसरा तरीका आसान है, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता। क्यों नहीं? चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज बेकार नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगी। तो मैं भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं? आखिर दूसरा तरीका क्या है? मेरा शरीर शुद्ध यांग है। तुम एक रहस्यमयी शरीर के साथ पैदा हुई हो। अगर हम अपने विवाह को पूर्ण करें, मतलब समझ गई? बस तुम्हें मेरे शुद्ध यांग सार को सहना होगा। तुम्हारी बीमारी बिना दवा के ठीक हो जाएगी। तुम बेशर्म हो। मैं क्या? मैं बेशर्म हूँ? मेरी पहली बार मेरी भावी पत्नी के लिए है। तुम नहीं चाहती, मैं अभी देना नहीं चाहता। तुम छोड़ो भी, मैं तुम्हारा इलाज पहले तरीके से करूंगा, भले ही मुश्किल हो। पर क्या करूं? डॉक्टर का दिल माता पिता जैसा होना चाहिए। अपना कोट उतारो। यह पहला तरीका नहीं है। तुम अपना कोट क्यों उतार रहे हो? अगर तुम ठीक होना चाहती हो तो उतार दो। तुम इलाज चाहो या न चाहो, कोई बात नहीं। तुम सच में मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो? मानो या न मानो। ठीक है, मैं तुम पर एक बार भरोसा करूंगी। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम क्या कर रहे हो, बदमाश? मैं तुम्हें अपना कोट उतारने दूंगा। कमीने। ठीक है, लेट जाओ। क्या हुआ? मैं तुम्हारे पेट की मालिश करके इलाज करूंगा। अगर तुम फिर से इतना चौंकोगे तो मैं इलाज नहीं करूंगा। हे भगवान, मैंने ऐसी आवाज कैसे निकाल दी? बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे इतने लंबे समय से इतना आराम महसूस नहीं हुआ। चेननिंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह जेड पेंडेंट। गाड़ी पार्क करो।
छोटा भाई। छोटा भाई पानी पी रहा है। धन्यवाद मिस। मिस, दादाजी आपका इंतजार कर रहे हैं, बस जल्दी आ जाओ। ठीक है दादा हुआ। ओह मैं समझ गई। अलविदा छोटे भाई। इस जेड पेंडेंट में क्या खराबी है? यह मेरे दादाजी का तोहफा था जब मेरा जन्म हुआ था। मैं इसे पहने हुए हूँ। तो कोई गलती नहीं होगी। क्या तुम्हें याद है 13 साल पहले तुमने सड़क के किनारे ठंड से मर रहे एक छोटे भिखारी को बचाया था? क्या ऐसा हो सकता है कि क्या तुम वही छोटे भिखारी हो जो ठंड से मरने वाले थे? मैं वही हूँ, सच में मैं वही हूँ। आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया, यह बहुत अच्छा है। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे गला घोंटकर मार डालोगे। माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। बस इतने सालों बाद तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। तुम अब कितने कमाल के हो गए हो। हाँ सही कहा, तुमने कहा था कि तुम एक रक्षक की तलाश कर रहे हो। वो मैं नहीं हो सकता। हाँ, मेरी शुद्ध यांग ऊर्जा तुम्हारे लिए है। मेरे दिल में तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। बकवास मत करो, मैं तुम्हारी पत्नी कौन होती हूँ? तुम्हें कोई पसंद है? ऐसा कुछ नहीं। तो तुम मुझे पसंद नहीं करती? दोनों में से कोई नहीं। वो क्या है? हम अभी मिले हैं, इसके लिए कई बार मिलना होगा और जानना होगा। ओह, इसका मतलब है कि हम और संपर्क रखेंगे और ज्यादा जानेंगे। तुम मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाओगे? मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैं इस संभावना को खारिज नहीं करती। यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। उसमें से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? असल में मुझे वो थोड़ा पसंद है। चिंता मत करो, मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। बस मेरी पत्नी बनने का इंतजार करो। शेन रोबिन, यहाँ से निकलो। सब खत्म हो गया। क्या होगा अगर वो हमें पकड़ लें? अच्छी पत्नी, चिंता मत करो, मैं हूँ। यह सच है। बकवास मत करो, मैंने अभी तक तुम्हारी पत्नी बनने के लिए हाँ नहीं कहा है। देर सवेर हो ही जाएगा। चिल्लाना बंद करो, मैं बाहर आ जाऊंगी। शेन रोबिन, तुम बहुत स्वार्थी हो। मैंने बस तुम्हें जुआन तियान झेनरिन के साथ एक रात बिताने को कहा था। तुम दादाजी को बचा सकती थी, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं, बिना इजाजत के भाग गई। शेन रोबिंग, दादाजी बचपन से ही तुम्हें बहुत प्यार करते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब दादाजी खतरे में थे तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा। बस बहुत हुआ। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। दादाजी को तुमने और दुष्ट पुजारियों ने मिलकर मार डाला, वरना यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? दादाजी की अचानक बीमारी, ये दुष्ट पुजारी बस संयोग से घर पर आ गए। तुम बस मुझे मारने का मौका ढूंढ रहे हो और मुझे रास्ते से हटाने का भी। फिर तुम शेन परिवार की सारी संपत्ति हड़प सकते हो, है ना? यह कमीनी लड़की यह कैसे जान सकती है? कमीनी लड़की, तुम बकवास कर रही हो। जहरीली ज़बान, मार खाना चाहती हो? मेरी होने वाली पत्नी को मेरे सामने मारो। क्या तुम मरना चाहते? मेरी होने वाली पत्नी को मेरे सामने मारा, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं मुश्किलों में भी अपना नाम नहीं बदलूंगा, हार में भी अपना सरनेम नहीं बदलता। चेन आने। कमीने, मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। आओ। अब क्या करें? चिंता मत करो, ये सब छोटे मोटे लोग बस मसल देंगे। क्या अकड़ है? मौत को दावत दे रहा है। कोई लड़ने लायक ही नहीं है। लड़के, ज्यादा अकड़ मत दिखा। भैया। लड़के।
मुझे पता है तुम में कुछ हुनर है, पर तुम्हें लगता है कि बस तुम ही हो। क्या तुम मेरे गुरु जुआन तियान झेनरेन को चुनौती देना चाहते हो? तुम्हें बताता हूँ, शेन रुओबिंग वो औरत है जिसे मेरे गुरु पसंद करते हैं। तुम उसके लायक भी नहीं हो। हारा हुआ सिपाही, मेरी सामने चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं चेनानी अपनी जिंदगी में सब कुछ करने में माहिर हूँ, बस यही नहीं जानता कि क्या उचित है। तुम शेन रुओबिंग को सच में परवाह नहीं है कि दादाजी जिंदा है या मर गए, है ना? मैं तुम्हें बताती हूँ, जब हम निकले थे तब दादाजी मर रहे थे। दादाजी? बहन रुओबिंग, जब तक दादाजी में सांस है मैं उन्हें बचा सकता हूँ। मिस्टीरियस हेवन के ट्रू मैन, उन्होंने कहा था कि दादाजी की बीमारी बहुत मुश्किल है। तुम तो बस एक नौजवान लड़के हो, तुम्हारे कहने भर से कैसे बचेंगे? चुप रहो, तुमने कब देखा है इतना अद्भुत नौजवान? बेवकूफ औरत, तुम मुझे अभी दादाजी के पास ले चलो। बकवास करने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारा चेहरा खरोंच दूंगा। तुम? बहन रुओबिंग, मैं सिर्फ उन बुरी औरतों से लड़ता हूँ जो तुम्हें तंग करती है। मैं हिंसक नहीं हूँ। रास्ता क्यों नहीं दिखाते? तुम कमीने, तुम तो सच में नाटक कर रहे हो। जेनरेन, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस ये है कि बूढ़े सज्जन के भीतर की बुरी शक्ति बहुत गहरी है। मेरी शक्ति उसे दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जेनरेन, कृपया मेरे स्वामी को बचा लीजिए। जब तक आप उन्हें बचा सकते हैं, आप जो भी शर्तें रखेंगे मैं आपको वचन देती हूँ। माँ, क्या जेनरेन ने नहीं कहा था रुओबिंग एक ऐसी देह है जो गहरी यिन के साथ पैदा हुई है। अगर वह एक रात जेनरेन की सेवा कर सके तो शक्ति बहुत बढ़ सकती है। इस बढ़ी हुई शक्ति के बाद आप बुरी आत्माओं से छुटकारा पा सकते हैं, है ना? लेकिन रुओबिंग बहुत अज्ञानी है, उसे परवाह नहीं कि उसके दादाजी ऐसे जिए या मरे। मैंने जीवन भर 3 पवित्रों की पूजा की है और मुझे स्त्रियों में कोई रुचि नहीं है। अगर शेन साहब की जीवन भर की उदारता न होती तो मैं उन्हें ऐसे गिरने नहीं देता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसी बात बेतुकी है। जेनरेन को मेरे पिता के लिए इतना कष्ट सहना पड़ा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शेन साहब, कृपया उठिए। मैंने जीवन भर राक्षसों को भगाया है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मामूली। माँ, हमें अभी मेरे पिताजी को बचाना होगा। सबसे जरूरी है रुओबिंग को जल्दी ढूंढना। ठीक है। अपनी अच्छी बेटी को देखो, उसके दादाजी मर रहे हैं और उसे कोई परवाह नहीं। तुम मेरी माँ को मारना बंद करो। मेरी माँ को मत मारो। माँ, मेरे प्यारे बच्चे, तुम कैसे वापस आ गई? जाओ, तुम्हारे चाचा, उन्होंने साफ कर दिया था कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ली फेन, तुम क्या बकवास कर रही हो? रुओबिंग, तुम नालायक लड़की, तुम्हारे दादा मर रहे हैं, अब तुम्हें मदद करने का समय है। तुम मुंह फेर कर चली गई। तुम्हारे दादा ने तुम्हें इतने सालों तक प्यार किया है। दादी, दादा की साफ तौर पर इस चाचा और दुष्टतावादी पुजारी ने हत्या की है। मैं दादा के लिए डॉक्टर खोजने निकली थी। ये अपमानजनक है। मैंने दया करके मेरे दादा को बचाया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बदनाम करो। बुढ़िया, तुम जो कर रही हो वो मुझे बहुत डरा रहा है। अलविदा। जेनरेन, मेरी पोती छोटी और नादान है। आप एक गुरु हैं, उनसे बहस मत करो। एक से ज्यादा नाटक। तो पता चला कि इस पूरे दृश्य में सिर्फ यह बुढ़िया ही सचमुच भ्रमित है। मरियल लड़की, जेनरेन से जल्दी माफी मांगो। क्या तुम अपने दादा को मारने की कोशिश कर रही हो? दादी, वह झूठा है। तुम बहुत ही अनुचित हो। बुढ़िया, बस बोलते रहो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कार्रवाई करना अच्छा नहीं है। यह है आंटी, बहन रोबिंग ने पहले मेरी जान बचाई थी। मैं यहाँ तुम्हें चुकाने आया हूँ। तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। यह छोटा कमीना कहाँ से आ गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शेन परिवार के मामलों में दखल देने की? कमीने, बुढ़िया, अगर तुमने फिर से इतनी ज़बान चलाई तो मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूंगा। बस। ऐ कमीने, मेरी माँ से बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ज़बान बहुत गंदी है, जरा ढंग से बात करो।
ठीक है, मेरी माँ को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हारी माँ को मारा ही नहीं बल्कि तुम्हें भी मारा। तुम कितने बेहुदा हो तुम। तुम और मुसीबत चाहते हो? स्नो वुल्फ किंगलोंग, इसे मेरे लिए अपंग कर दो। छोटे भाई, इन दोनों को चाचा ने खास बुलाया है। ग्रैंड मास्टर स्तर के विशेषज्ञ हैं। तुम लापरवाह नहीं हो सकते। चिंता मत करो सिस्टर रोबिंग, वे सब मेरे सामने चींटियां हैं। घमंड। क्या तुम्हारी इतनी ही ताकत है? छोटे भाई, तुम बहुत कमाल के हो। एक नौजवान कुछ मार्शल आर्ट जानता है, बहुत दिखावा करता है। तुम्हें कैसे पता? मेरी ताओवादी अलौकिक शक्ति तुम्हें कुचलने वाली है। ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन मुझे इंतजार करना होगा और देखना होगा ताकि बहुत जानबूझ कर न लगे। इस घटिया लड़की शेन रोबिंग ने यह विशेषज्ञ कहाँ से ढूंढा? नहीं, मैं उसे अपनी योजना बर्बाद नहीं करने दे सकता। लड़के, तुम मेरे शेन परिवार में बिना किसी कारण के क्यों आए हो? मेरे भाई इन्निंग भी एक चमत्कारी चिकित्सक हैं। मैंने उन्हें यहाँ अपने दादाजी को बचाने के लिए बुलाया है। वह एक चमत्कारी चिकित्सक है। वह कितना बड़ा है? मार्शल आर्ट्स कमाल के हैं और वह चिकित्सा कौशल में भी निपुण है। तुम सोचते हो कि वह एक अद्वितीय प्रतिभा है? चिकित्सा और मार्शल आर्ट्स का दोहरा अभ्यास। तुम सचमुच सही हो। मैं वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा हूँ। केवल एक मूर्ख ही तुम पर विश्वास करेगा। दादी माँ, बस उसे कोशिश करने दें, ठीक है? उनके चिकित्सा कौशल वास्तव में अद्भुत है। वाह, चिकित्सा में वास्तव में अच्छा है। क्या मैं चिकित्सा कर सकता हूँ? जब आप कोशिश करेंगे तो जान जाएंगे। ठीक है। माँ, कैसा है? क्या तुम कर सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने मेरे पिता की बीमारी में देरी की तो यह उसे मार डालेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका इलाज किया जा सकता है। अच्छा, एक मिनट रुको, जरा ठहरिए। युवक, तुमने तो बस कुछ ही झलकियां देखी है। बस सुइयां लगाने के लिए उत्सुक हो रहे हो। बहुत मनमाना। मैं इतनी तेजी से मरीज देखता हूँ। शेन यूनटियन जाहिर तौर पर बीमार नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि वह मेरे खूंखार बिच्छू से संक्रमित हो गया है। अरे लड़के, बिना कुछ समझे सुई लगाने की हिम्मत करते हो। बाद में जब तुम सुई लगाओगे, मैं इस खूंखार कीड़े को उकसाऊंगा। तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। वगैरह। क्या आप निश्चित हैं कि आप ठीक कर सकते हैं? निश्चित रूप से। दादी माँ, उनके डॉक्टरी कौशल बहुत अच्छे हैं। मिस्टर शेन, वो अब बहुत कमजोर है। अगर आप उनका इलाज बेतरतीब ढंग से करते हैं तो उनकी हालत का क्या होगा? इससे स्थिति और बिगड़ेगी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, सावधानी से काम लो। मिस शेन के सामने दिखावा मत करो। तुम मिस्टर शेन को मार डालोगे। जब तुम बोल चुके तो अपना मुंह बंद रखो। फिर क्या हुआ? हमें पहले से सहमत होना होगा। अगर तुम मेरे पिता को ठीक नहीं कर सके या मेरे पिता की बीमारी को और बिगाड़ दिया तो क्या होगा? आपका क्या मतलब है? अगर तुम नहीं कर सके, रोबिंग को तुरंत जेनरेन की सेवा करनी होगी ताकि जेनरेन के कौशल में बहुत वृद्धि हो सके। क्या कहती हो शेन रोबिंग? क्या तुम वादा कर सकती हो? वरना मैं इस लड़के को कभी भी पिताजी का इलाज बेतरतीब ढंग से करने की अनुमति नहीं दूंगा। हम कभी सहमत नहीं होंगे। आप क्या सोचती हैं? क्या तुम लोग परेशान नहीं कर रहे हो? इलाज करो या न करो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, अगर अनिंग दादाजी को ठीक नहीं कर सका तो मैं स्वेच्छा से जेनरेन की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। बहन रोबिंग, छोटे भाई, अगर तुम मेरे दादाजी को ठीक कर सके, मैं तुम्हारी पत्नी बनने का वादा करती हूँ। सच में? यह बहुत अच्छा है। बच्चे, तुम्हें लगता है तुम मुझसे लड़ सकते हो? बहुत कम उम्र के हो। दादाजी, यूनटियन,
मैं इस समय का इंतजार कर रहा था। ये पौराणिक 10 यांग देव सुई है। रक्त पिपासु की। दादा, मालिक, छोटे भाई, क्या मेरे दादाजी ठीक हैं? झेनरेन, मालिक को क्या हुआ है? तुम शैतान बच्चे ने बुजुर्ग मालिक शेन को बहुत परेशानी दी है। अब मैं हूँ जो उन्हें बचाना चाहता हूँ। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी। तुम दुष्ट हो, अगर काबिलियत नहीं है तो बहादुर मत बनो। तुमने मेरे पिता को मारा, मैंने तुमसे लड़ाई की। पिताजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम छोटे चोर, तुम हद पार कर रहे हो। दादी माँ, पहले एनिंग की बात सुनिए। तुम्हारे दादाजी को इन्होंने ऐसे चोट पहुंचाई है, तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रही हो। तुम कितनी नालायक हो। तुम इतने लंबे जीवन जीने का क्या फायदा, और इतने मूर्ख, कुछ भी साफ साफ नहीं देख सकती। ये तो हद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी माँ को डांटने की? शेन रोबिंग, क्या तुम हमारे पूरे परिवार को नाराज करना चाहती हो? तुम उसे यहाँ से क्यों नहीं जाने को कहती? मतलब शेन रोबिंग, इस कमीने को वापस ले आओ। तुम्हारे मन में क्या है? कितना शोर है। तुम कमीने। चुप रहो। ठीक है, अब चुप रहो। अगर चुप रहोगे तो क्या मैं अब बोल सकता हूँ? अगर आज उस बूढ़े आदमी को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान जोखिम में डाल रही हूँ। मैं तुम्हें छोटे चोर नहीं छोड़ सकती। बूढ़ी मैडम, सबसे पहले अब आप देख सकती हैं कि मास्टर शेन की नब्ज बहुत स्थिर है। दूसरे, क्या आप नहीं देखती, क्या मैंने अभी अभी उससे कोई कीड़ा निकाला है? क्या मेरे दादाजी ठीक रहेंगे? और अभी उस कीड़े का क्या हुआ? चिंता मत करो बहन रोबिंग, मेरे रहते बूढ़ा आदमी मरना चाहे तो भी नहीं मर सकता। जहाँ तक कीड़े की बात है, क्या तुम्हें स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए, तुम ढोंगी बूढ़े आदमी? इसका जेनरेन से क्या लेना देना है? यह बहुत मायने रखता है। वास्तव में मैंने इसे पहली नजर में देखा। मास्टर शेन के शरीर में खून चूसने वाले कीड़े थे, इसलिए मैंने सुई लगाने का नाटक किया। यह नकली बूढ़ा आदमी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि अपेक्षित था। जब मैं सुई लगा रहा था तब ब्लडथर्स्टी को सक्रिय किया गया। दोस्त, बेवजह आरोप मत लगाओ। तुम बेबुनियाद और दुर्भावनापूर्ण हमले कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते मैं उनकी चाल के साथ खेलूंगा। यह तब है जब तुम ब्लडथर्स्टी गु को सक्रिय करते हो। इस अवसर पर ब्लडथर्स्टी गु वर्म को पकड़ लिया। अच्छे लड़के, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम बेवजह बिना किसी कारण के मुसीबत खड़ी कर रहे हो। मुझे फंसाओ। तुमने कहा था कि कीड़े थे। ये स्पष्ट रूप से वही है जिसका उपयोग तुमने सभी को धोखा देने के लिए किया था। या कीड़ों के बारे में क्या? हाँ, कीड़ों के बारे में क्या? मैंने कहा कि तुम एक बुरे आदमी हो। तुम जेनरेन को फंसाना चाहते हो। तुम सचमुच कुछ भी कर सकते हो। हाँ, कीड़ों के बारे में क्या? मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर जेनरेन को फंसा रहे हो। तुम लोग मेरे साथ कुतर्क कर रहे हो। क्या तुम गंदा खेल खेल रहे हो? मेरे दोस्त, ये तो नक्शा खुलते ही खंजर दिखाने जैसा है। तथ्यात्मक और तर्क संगत बनो। तुम मुझे नहीं बता सकते। क्या तुम हम सबको बलपूर्वक वश में करने वाले हो? तुम्हें बताओ, आकाश विशाल है और पृथ्वी महान है। सबसे तर्कसंगत, तुम चालबाजी से मिस रोबिंग का दिल जीतना चाहते हो। ये असंभव है। तुम इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते। ढोंगी ताओवादी, गंदे विचारों से भरा हुआ, मुंह में दया और नैतिकता भरी हुई है। वाह, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कर सकता? जो मैं कहता हूँ वो सच भी है। तुम इतनी कम उम्र में इतने गंदे विचार रखते हो। मुझे ये पसंद नहीं है। तुम्हें बेनकाब करना ही होगा। क्या बेनकाब करना है? मेरा मिजाज। रुको, क्या तुम सच में झगड़ा शुरू करना चाहते हो? हमारा शेन परिवार तुम्हारे मनमानी करने की जगह नहीं है। भाई, जल्दबाजी मत करो। रोबिंग दीदी, चिंता मत करो, मैं यह सब तुम्हारे लिए पूरी तरह से संभाल लूंगा। माफ करना बुढ़िया माँ, मैं बचपन से ही उधम मचाने का आदी हूँ। यह मत कहो कि यह तुम्हारा छोटा शेन परिवार है। शाही महल के आंगन में भी जब मेरा मन करेगा मैं मनमानी करूंगा। पेशाब करना हो तो कर लो। तुम अशिष्ट हो। छोटा दोस्त मुझसे भिड़ने वाला है।
मैं मानता हूँ कि तुम्हारी चालाकी तुम्हें बचा नहीं सकती, लेकिन मुझे बात करना पसंद नहीं है। मुठ्ठियाँ सच बोल सकती हैं। तुम्हारा कुंग-फू सच में बहुत अच्छा है। क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? बकवास से भरा हुआ। मेरा मुक्का लो, मेरा पंच लो। ये कैसे संभव है? इस बच्चे की आंतरिक शक्ति समुद्र जितनी गहरी है। इसका स्रोत क्या है? ओए छोटे चोर, यह तो सरासर गुंडागर्दी है ना? अगर तुम नहीं रुके तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अच्छा विचार है, तुम अभी पुलिस बुलाओ। मेरे पास यहाँ एक बड़ा खुलासा करने का मौका है। एक जानवर बाहर वालों से मिला हुआ है। उन्होंने मिलकर उनके पिता और भतीजी की हत्या की। यह बकवास करना बंद करो। मुझे पता है तुम मानोगे नहीं, मुझे परवाह नहीं। क्या चाहिए छोटे दोस्त? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम ढोंगी ताओवादी साधु। मैं यह भी चाहता हूँ कि मेरी बहन रोबिंग तुम्हारे साथ सोए। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं चेन एनिंग एक मिट्टी का बोधिसत्व हूँ? मेरा भी गुस्सा है ना? एनिंग, मुझे डर है कि अगर तुमने किसी को मारा तो मुसीबत हो जाएगी। तुम बहुत समय से पहाड़ पर रह रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि पहाड़ के नीचे कानून है। चिंता मत करो रोबिंग दीदी, मैं जानता हूँ। माँ, क्या वह मेरे पिता को मारने जा रहा है? अगर यह आदमी मर गया तो मेरे पिता को कोई नहीं बचाएगा। शेन रोबिंग, तुम अभी भी उसे नहीं रोकोगी? छोटे दोस्त, क्या तुम सच में अपराध के रास्ते पर जा रहे हो? क्या तुम सचमुच अपराध के रास्ते पर जा रहे हो? रुको शेन रोबिंग, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि दादाजी मर जाएं? रोबिंग दीदी, तुम्हें उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। बुढ़े, तुम रोबिंग दीदी को बार बार क्यों बुला रहे हो? क्या वह मुझे रोक सकती है? मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर रहा। मुझे कौन नियंत्रित कर सकता है? दादी, मेरे साथ दिमागी खेल खेल रहे हो। मुझे माफ कर दो, मैं अब और नहीं खेल रहा। मैं मरने वाला हूँ। मौत को दावत दे रहे हो। अनिंग, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? तुमने तो यह भी कहा था कि तुमने बुजुर्ग पर श्राप नहीं डाला। तुमने अभी मुझ पर किस चीज से हमला किया? जेनरेन, यह सब क्या हो रहा है? बस बहुत हुआ। मैं तुम्हारे साथ कोई लापरवाही नहीं करूंगा। शेन यूनटियन कागू कीड़ा मेरा जेन्युआन है। जेनरेन, आपने इसे कैसे स्वीकार कर लिया? मैंने पहले ही कह दिया था। मैं सीधे तौर पर शेन यूनटियन को मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जहाँ तक तुम्हारी माँ की बात है, अगर वो भ्रम का नाटक नहीं करना चाहती तो उसे भी साथ में निपटा देंगे। तुम सुनते नहीं हो। अब इसे इतना मुश्किल बना दिया। क्या जोंगवू, क्या तुमने सचमुच उसके साथ मिलकर तुम्हारे पिता को मारने की साजिश रची? बोलो। तुम किस बात से डर रहे हो? मैं जादुई कीड़ों का इस्तेमाल करके तुम्हारी माँ को मूर्ख भी बना सकता हूँ। तुम चालाक बूढ़े, आखिरकार अपनी असलियत दिखा ही। इन चालाक लोगों ने आखिरकार अपने राज खोल दिए हैं। ये बच्चा ठीक है। ये कैसे संभव है? अनिंग, तुम सचमुच ठीक हो? रोबिंग दीदी, मैं उससे इतनी आसानी से कैसे हार सकता हूँ? वरना मैं तुम्हें बचाने का मुंह कैसे दिखाऊंगा? मैं किस लायक हूँ? तुम जोंगवू, तुम बताओ, क्या तुमने सचमुच उसके साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की? माँ, मैं बहाने बना रहे हो। बहस करते रहो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मुंह से कैसी चालें निकलती है। तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हें तब से प्यार किया है जब तुम बच्चे थे। तुम ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हो? पिताजी, दादाजी की हालत सचमुच आपकी वजह से है। दूर हो जाओ। अगर कुछ गलत नहीं है तो दखल मत दो। पिताजी सही कह रहे हैं। तुम सब ऐसा कैसे कर सकते हो? बदबूदार लड़की, तुम कहाँ से हो? हाँ, हमने यह योजना बनाई थी। माँ, मुझे दोष मत दो। बस यह है कि बूढ़ा आदमी दूसरे बच्चे के प्रति बहुत पक्षपाती था। शुक्र है 3 साल पहले दूसरे बच्चे की कार दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन क्या बूढ़ा आदमी अभी भी परिवार प्रबंधन की शक्ति सौंपने से इनकार करता है? तो तुम्हारा दादाजी दूसरे चाचा के प्रति पक्षपाती थे। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अब वह जानबूझकर शेन रोबिंग का पक्ष लेता है। वह हमें क्या समझता है? हम पलटवार क्यों न करें? दादाजी, वह मरने लायक था।
हरामखोर, मैं तुम्हें मार डालूंगी। रुओबिंग, दादी को तुम्हारा दुहक है। कोई बात नहीं दादी। महोदया, अगर आप किसी को मारना चाहती हैं, तो मुझे ढूंढ सकती हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आखिर यह मेरी खासियत है। चेनरेन, मुझे बचाओ। क्या उसने तुम्हें बचाया? तुम सचमुच बेवकूफ हो। वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। लड़के, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? नरकविश, बाहर। सब लोग अपना मुंह और नाक ढक लो। तुम लोग क्यों घबरा रहे हो? बढ़िया टॉनिक है। क्या यह बच्चा अभी भी इंसान है? क्या तुम्हें पता है ये पाताल विष कितना भयानक है? तुमने ये सब निगल लिया? तुम मौत से ज्यादा दूर नहीं हो। लेकिन अगर तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो, तो मैं एंटीडोट देने पर विचार कर सकता हूँ। और मुझसे घुटनों पर बैठकर भीख मांगने को कहा। क्या तुम्हें लगता है यह जरूरी था? तुम बहुत जल्द जहरीले हो जाओगे। जहर क्या? मानो या न मानो, मैं तुम्हें कुचलकर मार डालूंगा। श्रीमान, मेरी जान बख्श दो। मैं गलत था। चूंकि यह गलत था, तो नरक में जाओ। अनिंग, दुनिया में कानून है। तुम यूं ही किसी को नहीं मार सकते। हम पुलिस को बुलाते हैं। इसे पुलिस के हवाले कर दो। बहुत झंझट है। कोई झंझट नहीं। अगर सब तुम्हारी तरह होते तो यूं ही मार देते, तो देश में अराजकता फैल जाती। हाँ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन रोबिंग दीदी, मैं तुम्हारी सुनता हूँ। वैसे यह बूढ़ा आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। मौत की सजा से बरी हो गया। जिंदा सजा से कोई नहीं बच सकता। मैं उसकी साधना नष्ट कर दूंगा, ताकि वह दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके। मेरी साधना। लड़के, तुम बहुत क्रूर हो। उसकी सालों की मेहनत, लेकिन फिर से कहो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम इंतजार करो, ये खत्म नहीं हुआ। तुम सच कह रहे हो। यह मामला वाकई खत्म नहीं हुआ है। इधर आओ, इसे नीचे ले जाओ। दादाजी। पिताजी। चलो चलें। अपनी आत्मा के साथ ब्रह्मांड को निर्धारित और स्थिर करें। बच्चे, बूढ़े आदमी की अब क्या स्थिति है? मैंने उसके खून चूसने वाले कीड़े को दूर कर दिया है, लेकिन जहर उसके शरीर में रिस गया। तो हमें क्या करना चाहिए? रोबिंग बहन, यह ठीक है। मैं बस तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। मूल रूप से यह अवशिष्ट जहर कुछ भी नहीं था, लेकिन बूढ़ा आदमी कमजोर है। यदि आप अब इसका इलाज नहीं करते हैं, उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। बाकी तुम लोग पहले बाहर जाओ। रोबिंग बहन, तुम रुको। बच्चे, मुझे पता है तुम बूढ़े आदमी को बचा सकते हो, है ना? निश्चित रूप से। तुम हमारी रोबिंग को पसंद करते हो, है ना? हाँ। जब तक तुम बूढ़े आदमी को बचाओगे, मैं रोबिंग का विवाह तुमसे करने का वादा करती हूँ। सौदा तय है। दादी माँ। ठीक है, मेरे साथ आओ। यह क्या है? रोबिंग बहन, अगला मैं तुम्हारे दादाजी पर 10 यांग सोल रिकवरी नीडल का प्रयोग करूंगा। इस प्रक्रिया में बाधा नहीं डाली जा सकती। एक बार बाधा डालने पर परिणाम अकल्पनीय होंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए दरवाजे की रखवाली करूंगी। इन प्रतीकों को लगाने के बाद बंदूकें और तोपें भी इसे नहीं खोल पाएंगी। रोबिंग बहन, ज्यादा घबराओ मत। मुझे छोड़ दो। माँ, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई इतना सक्षम है। पिताजी ठीक हो जाएंगे। जुआन तियान, तुम बहुत बहादुर हो।
मैंने तुम्हें जुआनिन बॉडी वाली महिला को ढूंढकर वापस आने को कहा था। तुम वास्तव में खुद का आनंद लेने के लिए तैयार थे। युवा मालिक, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें शेन रोबिंग का प्रोफाउंड यिन बॉडी मिल गया है? तुम अपने गुरु के खिलाफ जा सकते हो। कचरा, तुम्हारा कल्टीवेशन बेस टूट गया है। यह किसने किया? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। मिंगजू, दरवाजा खोलो। यह कैसे हो सकता है? वास्तव में एक रहस्यमय दरवाजे का तावीज है। युवा मालिक, अंदर का वो बच्चा बहुत दुष्ट है। चुप रहो, बस एक रहस्यमय दरवाजे का तावीज। दक्षिणी शिनजियांग के मेरे बाई परिवार की नजरों में यह क्या है? फेकुई, तुम दोनों साथ में। हाँ हाँ युवा मालिक। रोबिंग बहन, मेरे पास आओ। लेकिन यह दरवाजा सामान्य शक्ति वह शक्ति है जो तावीज को नहीं तोड़ सकती। असाधारण शक्ति के बारे में क्या? असामान्य शक्ति तुम बाहरों को एक साथ तोड़ सकती है। तुम बच नहीं पाते। लेकिन रोबिंग बहन, जल्दी मेरे पास आओ। ठीक है। अनिंग भाई, वाकई मर्दाना लगता है। कचरे का ढेर। युवराज, अंदर का बच्चा वाकई कुछ हुनरमंद है। तुम लापरवाह नहीं हो सकते। शुआंतियान, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारा मालिक क्यों हूँ और तुम मेरे कुत्तों में से एक हो। रास्ते से हट जाओ। अनिंग, अब मुझे क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, आसमान नहीं गिरेगा। युवराज, इसी बच्चे ने हमारे अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया। ये वही था जिसने मेरी साधना को नष्ट कर दिया। 10 यांग देव सुई, अच्छा लड़का, तुम वाकई कुछ हुनरमंद हो। तुम क्या चाहते हो? मेरे पति को चोट मत पहुँचाना। दादी माँ, जैसा कि अपेक्षित था, वह शुद्ध यिन शरीर की सुंदरता है। अगर यह युवराज तुम्हारे शुद्ध यिन शरीर को अवशोषित कर ले तो भविष्य में अमरत्व प्राप्त करने का दिन बस आने ही वाला है। उच्च कोटि का। मेरी बेटी को छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बहन रोबिंग को छोड़ दो। सुंदरता देखो, एक पल के लिए उत्तेजित हो गया। मैं तुम्हें लगभग भूल ही गया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तुम्हारी जादुई सुई अंतिम चरण में पहुँच गई है ना? अगर मैं बाधा डालूं, तो जहरीले तत्व इस बूढ़े में वापस बहने लगेंगे। वह निश्चित रूप से मर जाएगा। तो अब बेहतर होगा कि तुम हिलना बंद कर दो। अच्छे से इलाज करो, वरना बूढ़ा मर जाएगा। कृपया मेरे दादाजी को छोड़ दो। लड़के, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? इस लड़के में कुछ हुनर है। अगर मैं उसे सीधे मार डालूं, तो शायद उसे उस बूढ़े की परवाह न हो। लेकिन अगर मैं शेन रोबिंग का फायदा उठाकर उसका शोषण करूं, वह भ्रमित हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। क्या यह बेहतर नहीं होगा? लड़के, इसका अच्छे से इलाज करो। मैं तुम्हें भी परेशान नहीं करूंगा। मुझे इस सुंदरी से बात करने में परेशान मत करो। छोड़ दो। रोमांचक, मुझे यह पसंद है। मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। सुंदरी, अगर तुम फिर से छटपटाओगी तो उस लड़के के इलाज पर असर पड़ेगा। तुम्हारे दादाजी लाचार हैं। यह अच्छा है। मेरी बहन रोबिंग को छूने की हिम्मत की। मौत को दावत। इस फैंटेसी शॉर्ट ड्रामा से सावधान रहें। क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कमाल के होगे। कमाल का? मैंने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। तुम्हें परवाह नहीं है कि वह जिए या मरे। दादाजी, दादाजी, आप कैसे हैं? दादाजी,
आपके दादाजी अच्छे से जी सकते थे, लेकिन इस आदमी ने आखिर में उन्हें बचाया नहीं। अब जहरीली गैस वापस आ गई है। अमर भी बचाना मुश्किल है। अनिंग, क्या मेरे दादाजी सचमुच लाचार हैं? थोड़ा खतरनाक है। वही तुम्हारे दादाजी का कातिल है। चुप रहो, तुम लोगों ने ही गु लगाया है। तुमने मेरे दादाजी के इलाज में बाधा डाली। असली कातिल तुम लोग हो। काला को सफेद कहने की सोचना भी मत। यह लड़की बेवकूफ नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आखिर में इसे बचा लोगे। उसे नहीं बचाया। तुम पागल नहीं हो। मैंने बस बहुत सारे ड्रामा देखे हैं। मैं मिस्टर शेन को बिल्कुल नहीं जानता। तुमने मुझे उसकी जान से धमकी दी। अगर मिस्टर शेन जिंदा होते, यह मेरा पुण्य है। अगर मिस्टर शेन मर गए, यह तुमने किया। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम क्या? बकवास बंद करो। बहन रोबिंग के प्रति तुम्हारे पिछले अभद्र व्यवहार को देखते हुए और मेरे प्रति तुम्हारी अपमानजनक बातों को, अगर तुम अभी घुटनों पर बैठकर 3 बार सिर झुकाओ और अपनी साधना को नष्ट कर दो, तो मैं तुम्हें मौत से बख्श सकता हूँ। अगर नहीं, तुम क्या चाहते हो? अगर नहीं तो तुम्हारा क्या होगा? तुम ऐसे दिखते हो। क्या तुमने मेरी सारी बातें हवा में उड़ा दी? कमीने, मैं मानता हूँ कि तुम में कुछ हुनर है, लेकिन तुम दक्षिणी शिनजियांग के हमारे बाई परिवार के खिलाफ लड़ने के लिए खुद पर भरोसा करना चाहते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? अभी मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो। शेन रोबिंग को फिर से मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें परेशान न करने पर विचार कर सकता हूँ और मैं तुम्हें अपनी सेवा में भर्ती भी कर सकता हूँ। मेरे लिए एक अच्छे कुत्ते बनो। तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो। क्या यह स्थिति अब मेरे नियंत्रण में नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुम्हारे लिए घुटने टेकने को कहने की? क्या तुम्हें समझ नहीं आता? दक्षिणी शिनजियांग में मेरे बाई परिवार की ताकत के साथ तुम जैसे चींटी को मारना बच्चों का खेल है और शेन परिवार को नष्ट करना एक जुमले का काम है। ठीक है, अब बकवास बंद। अभी घुटने टेको, वरना कुत्ते जैसी चीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें इज्जत दी थी, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुम्हारे लिए घुटने टेकने को कहने की? तुम बहन बिंग को हल्के में ले रहे हो। घुटने टेको, या फिर मैं तुम्हें तुरंत श्मशान में जलाकर राख कर दूं। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? मेरी मौजूदगी में इतना अहंकारी होने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझ में क्या खराबी है? तुम अच्छी तरह बात करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मेरा दक्षिणी शिनजियांग बाई परिवार। अगर तुमने फिर से दक्षिणी शिनजियांग बाई परिवार का जिक्र किया तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। मैं आज देखने जा रहा हूँ। देखते हैं आज कौन पहले टिक नहीं पाता। तुम क्या चाहते हो? तुमने मुझे फिर से क्यों मारा? तो तुम ऐसे स्वीकार करते हो? मैं गलत था। ढोंग करना बंद करो। अच्छी तरह बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ। बस तुम्हारे बारे में बात करना बंद करो। तुम्हारे माथा बेकार है, तुम्हारे आदमी बेकार हैं, तुम मेरे सामने अलग और बेकार हो। हाँ हाँ हाँ। तुम बताओ मुझे तुम्हें कैसे सजा देनी चाहिए? बदतमीजी से बात करना, मेरी बहन रोबिंग को हल्के में लेने की बात। हुजूर, मैं दादाजी, आप कैसे हैं दादाजी? अनिंग, दादाजी लगता है जल्द ही मरने वाले हैं। जल्दबाजी मत करो। मैंने तुम्हारे दादाजी के शरीर को सूर्य वापसी सुई से ठीक कर दिया है। अभी कुछ समय तक मर नहीं सकते। वैसे भी आज तो तुमने सचमुच अच्छा सौदा किया बच्चे। तुमने मेरी साधना बर्बाद कर दी। इतने क्रूर। मैं क्रूर हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हारे हाथ पैर बर्बाद कर दूंगा। मैं क्रूर हूँ, ठीक है, तो तुम्हारे हाथ पैर भी चले जाएंगे। अनिन, दादाजी, वो चिंता मत करो, वह बच सकते हैं। क्या आप निश्चित हैं कि वह सचमुच ठीक कर सकते हैं? मुझे लगता है कि अनिन भाई काफी अच्छे हैं। अनिन, मेरे दादाजी कैसे हैं? फिलहाल जान का खतरा नहीं है, लेकिन वह कमजोर हैं। 2 और इलाजों की जरूरत है। यह ठीक है। दादाजी,
आप कैसे हैं दादाजी? नादान बच्ची, दादाजी ठीक हैं, रो मत। धन्यवाद। मिस, दादाजी अभी भी आपके जल्द आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दादाजी हुआ, अलविदा छोटे भाई। अलविदा बहन। रोबिंग को यह साफ तौर पर नहीं चाहिए। मैं कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनिन के साथ क्या हुआ? रोबिंग, क्या तुम जानती थी? मैं तुमसे तब मिला था जब मैं 6 साल का था। इतने सालों से मेरे दिल में तुम मेरी सब कुछ हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मजबूर किया जाए। मैं नहीं चाहता। लेकिन तुमने नहीं कहा था। केवल विवाह संपन्न करने पर ही मेरे शरीर की गहन yin ऊर्जा को अवशोषित किया जा सकता है। तुम्हारी 10 यांग दिव्य कलाएं बहुत बढ़ाई जा सकती हैं। क्या मेरे दादाजी को बचाने का यही एकमात्र तरीका है? मैं कोई और रास्ता सोचूंगा। जरूर कोई और रास्ता होगा। अनिन, मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ी डरी हुई हूँ और इसकी आदी नहीं हूँ। जब तक मैं अपने दादाजी को बचा सकती हूँ, मैं ठीक हूँ। रोबिंग जी, ऐसा मत करो। अनिग, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो क्यों? रोबिंग जी, मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी या गलत महसूस करो। अगर तुम मुझे पसंद करती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहूंगा। लेकिन अगर तुम किसी और को पसंद करती हो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं दूसरों को पसंद नहीं करती। मैं समझ गया। क्या तुम्हें लगता है कि हमारा साथ बिताया समय बहुत कम है ना? कोई बात नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, जब तक तुम मुझे सचमुच स्वीकार न कर लो। लेकिन दादाजी। हाँ, मेरे पास तुम्हारे दादाजी को बचाने का एक और तरीका है। कौन सा तरीका? वह है सदियों पुराना जिनसेंग का पौधा ढूंढना। मैं शेयांग डिवाइन आर्ट का उपयोग करके उसका सार निकालूंगा। यह न केवल तुम्हारे दादाजी को ठीक करेगा, बल्कि उनकी उम्र भी बढ़ाएगा। यह भी बहुत अच्छा है। सिर्फ मुझे यह सदियों पुराना जिनसेंग कहाँ मिल सकता है? समझ गई। मैं अपनी दादी जी से पूछने गई थी। सदियों पुराना जिनसेंग वाकई तुम्हारे दादाजी की बीमारी ठीक कर सकता है। हाँ दादी जी। मैडम, अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सदियों पुराना जिनसेंग कहाँ से ला सकते हैं? मुझे याद है कि हाई परिवार के पास सदियों पुराना प्राचीन जिनसेंग का पौधा है, दुनिया का खजाना। लेकिन हमारा हाई परिवार से कोई लेना देना नहीं है। शुरुआती सालों में तो कुछ दुश्मनी भी थी। बस उनसे डरते हैं कि वे हमें यह सदियों पुराना जिनसेंग नहीं बेचेंगे। कोई बात नहीं, बस यह पता होना चाहिए कि वह कहाँ है, उसे कैसे हासिल करना है। वह मुझ पर छोड़ दो। रुको, तुम क्या कर रहे हो? यह वह जगह है जहां तुम अंदर जा
रुको, तुम क्या कर रहे हो? क्या यह कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम बस घुस सकते हो? नमस्ते, मेरा नाम है शेन। परिवार के शेन यूंटियन मेरे दादाजी हैं। आज आया हूँ। मैं खास मिस्टर है से मिलने आया हूँ। समय नहीं है, हमारे बड़े मालिक किसी से नहीं मिलते। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? अगर साफ सुनाई दे रहा है तो यहाँ से निकल जाओ। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। घर से दूर सब भाई हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तमीज से बात करो। तुम्हारा भाई कौन है? यहाँ से निकल जाओ। मुंह बहुत गंदा है, सावधान रहना, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। बेहुदा। कौन? क्या बड़ी हिम्मत है तुम्हारी? हिम्मत कैसे हुई हमारे है परिवार में आकर हंगामा करने की? मिस है, इस बारे में एक गलतफहमी है। हम आज आपके बड़े मालिक से मिलने आए हैं। हमारे है परिवार का शेन परिवार से कभी कोई मेलजोल नहीं रहा। आज आते ही तुमने हमारे लोगों पर हाथ उठाया। क्या कुछ शुरू करना चाहते हो? मिस है, इस बारे में एक गलतफहमी है। हमारा वो मतलब नहीं था। गलतफहमी? मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारे लोगों ने हमारे लोगों को चोट पहुंचाई। शेन परिवार बीजिंग का एक कुलीन परिवार, बहुत बहादुर। उन्होंने वास्तव में हमारे है परिवार में आकर मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की। मैं समझ गई, तुम्हारा शेन परिवार जीने से थक गया है। मिस है, मैंने उस आदमी को मारा। तुम्हें रोबिंग दीदी पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? मेरे परिवार पर हाथ उठाने की हिम्मत की? उनके मुंह गंदे हैं, इसलिए मैंने उन्हें मारा। बस इतना ही। बेहुदा, तुम हमें काफी समय से ढूंढ रहे थे। हम पर हमला करने वाला व्यक्ति। लड़के, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा है परिवार कमजोर है? जो तुम कहो। अब मैं अंदर जाकर तुमसे मिलूंगा, है परिवार के मालिक से। मिस्टर है, कृपया रास्ता दो। तुमने इतना अहंकारी व्यक्ति कभी नहीं देखा होगा। या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो और लड़ना चाहते हो? अगर बात कार्रवाई करने की है, कृपया तुरंत, मुझे जल्दी है। ठीक है, अच्छा लड़का, बहुत समय बाद देखा। तुम जैसे बदतमीज, अपनी औकात न जानने वाले नौजवान से मिलना हुआ है। मिस है, क्या कोई और संभावना है? तुम्हारा क्या मतलब है? शायद मैं गुस्से वाला नहीं हूँ। लेकिन क्या? मुझे मत कहना कि तुम कुछ। मेरा कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, मैं बस एक भगवान हूँ। भगवान? भगवान? लड़के, तुम जो कह रहे हो उसे क्यों नहीं सुन रहे? क्या तुम मनोरोगी हो? तुम जैसे बेवकूफों से बात करना बहुत थकाऊ है। घुटनों पर बैठ जाओ। तुमसे बेवकूफों से बात करना बहुत थकाऊ है। घुटनों पर बैठ जाओ। इस तरह से बात करो। माहौल कितना बेहतर नहीं है। तुम आखिर हो कौन? हालांकि मैं सचमुच भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से दुनिया में भगवान के सबसे करीब हूँ। तुम्हारे हाई परिवार के पास वो है जो मुझे चाहिए। वह आशीर्वाद है जो तुम्हारे हाई परिवार ने 100 सालों से संजोया है। वरिष्ठ, मैंने अभी आपका बहुत अपमान किया। कृपया मुझे माफ कर दें। कृपया रास्ता दिखाए। जी। अनिल भाई, आपके पास और क्या है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? रोबिंग बहन, मैं कितना भी सक्षम क्यों न हूँ, यह सब तुम्हारा छोटा भाई है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। जिस छोटे भिखारी को मैंने यूं ही बचाया था, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा और आशीर्वाद बन गया है। शेन परिवार की युवा पीढ़ी शेन रोबिंग श्रीमान हाई को प्रणाम करती है। प्योर यांग बॉडी। दोनों बूढ़े दुर्लभ विशेषज्ञ हैं। लाओ गुई। जी। मेरी क्षमताएं बस इतनी ही हैं, आजमा कर तो देखो। कितना बेतुका आदमी है। दादाजी, मुझे आराम क्यों महसूस हो रहा है? कुछ नहीं, मैंने अभी अभी आपके शरीर में रुकावट दूर की है। बस एक छोटी सी भेंट। अरे छोटे भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी कम उम्र में इतनी भयानक साधना का स्तर है। कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। ठीक है मिस्टर है, बकवास बंद करते हैं। आज मैं आपका सदियों पुराना जिनसिंग खरीदने आया हूँ। अगर आप इसे मुझे उचित मूल्य पर बेचने को तैयार हैं, तो मैं आपका एहसान याद रखूंगा।
तुम सचमुच हमारे ही परिवार का सदियों पुराना जिनसेंग चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि यह मेरे ही परिवार का खजाना है? अगर यह शहर का खजाना नहीं होता तो मैं एहसान क्यों करता? तुम एक छोटी लड़की हो, कुछ नहीं जानती। पीछे हटो, बुजुर्ग मालिक को अंतिम निर्णय लेने दो। क्या तुम मुझसे छोटे हो? तुम मुझे छोटी लड़की क्यों कहते हो? यह सदियों पुराना जिनसेंग बिकने के लिए नहीं है। या कोई बात नहीं रोबिंग बहन, अगर वह नहीं बेचता तो हम दूसरा रास्ता निकालेंगे। एक मिनट रुकिए। क्या? भाई, यह सदियों पुराना जिनसेंग बेचा नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसे आपको दे सकता हूँ। दादाजी, चुप रहो। क्या कोई और शर्त नहीं है? तुम मेरी पोती से शादी करो। यह सदियों पुराना जिनसेंग दहेज के तौर पर इस्तेमाल होगा और तुम इसे पहले ही ले जा सकते हो। मुझसे शादी? उससे शादी करो। यह क्या हो रहा है? तुम्हारा भाव क्या है? मुझसे शादी करो। तुम फिर भी नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे दिल में सिर्फ एक ही है, रोबिंग बहन। दादाजी, आप देख सकते हैं कि मेरी एक प्रेमिका है, तो आपकी यह मांग, माफ करना, मैं पूरी नहीं कर सकता। छोटे भाई, मुझे इतनी जल्दी मना मत करो। मेरी पोती का व्यक्तित्व और रूप रंग दोनों ही लाजवाब है। इसके अलावा हमारे हाई परिवार का रुतबा उसके शेन परिवार से कहीं ज्यादा है। बड़े मालिक, बोलने की जरूरत नहीं है। यह मत कहिए कि मेरी बहन रोबिंग फूलों जैसी सुंदर है, भले ही वह बदसूरत हो। मैं जीवन में सिर्फ उसी से शादी करूंगा। अनिंग, अगर ऐसा है तो मैंने शर्तें भी बदल दी हैं। मेरी पोती को हर सुबह एक अजीब बीमारी हो जाती है। अगर तुम उसे ठीक कर दो तो मैं यह सदियों पुराना जिनसेंग तुम्हें दे दूंगा। दादाजी, मैं कैसे? चुप रहो। सच में? बिल्कुल। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। दादाजी, मुझे कोई अजीब बीमारी नहीं है। नादान लड़की, तुम समझती नहीं हो। यह छोटा भाई अनिंग दुर्लभ शुद्ध यांग शरीर वाला है। तुम्हें बस उसके साथ अपना विवाह संपन्न करना है। तुम्हारी साधना आसमान छू लेगी। यह एक अद्भुत अवसर है। आज रात चाहे जो भी हो, तुम्हें उसके साथ अपना विवाह संपन्न करना ही होगा। तुम यह कैसे? यह अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, मैं तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ। हम दोनों के साथ ऐसा कैसे हुआ? हम दोनों एक अनुचित लेन देन में लगे हुए लगते हैं। आपका क्या मतलब है? तुम मुझे प्यारा कहते हो। आह नहीं, इसका मतलब वह नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर तुम बोल नहीं सकते तो कम बोलो। आह ठीक है, तो तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारी नब्ज देखूंगा। हे, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें स्टूल पर बैठने दिया, मैंने तुम्हें मुझ पर बैठने नहीं दिया। ऐसा मत कहो। हे वाह, अगर तुम मुझ पर बैठना चाहती हो तो यह असंभव नहीं है। बदमाश। यह कैसे? मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं रोक सकता। क्या तुम मुझे देखने नहीं आ रहे हो? ओह, बैठ जाओ, मैं तुम्हारी नब्ज देखूंगा। तुम बीमार नहीं हो। तुम्हें क्या हुआ है? मैं क्या तुम महान नहीं हो? तो मुझे देखने में मदद करो कि क्या गलत है। तुम्हें बचपन से ही ठंडी प्रकृति है। पानी को हथेली से ढकने का अभ्यास। मैं क्लाउड मूविंग टेक्निक का अभ्यास कर रहा हूँ। इस क्लाउड पिकिंग टेक्निक के बारे में क्या? यह एक और यिन गुण अभ्यास है, इसलिए इसने तुम्हारे शरीर में जमाव पैदा किया है जिसे हटाया नहीं जा सकता, वह बुरी आत्मा। और तुम यह देख सकते हो। ओह, मैं समझ गया। तुम्हारे दादाजी ने मुझे तुम्हारा इलाज करने के लिए नहीं कहा था। पता चला कि मुझे तुम्हारे साथ विवाह संपन्न करना है। ओह, मैं समझा। तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें ठीक करने के लिए नहीं कहा था। पता चला कि मुझे तुम्हारे साथ शादी पूरी करनी है।
एना, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तुम ऐसे कपड़े पहनती हो, क्या यह स्पष्ट नहीं है? जब तक तुम और मैं शादी पूरी करते हैं, मेरे शरीर की शुद्ध यांग ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है। तुम्हारी साधना बहुत कम हो जाएगी। एना, कैसे? मैं तुम कुछ नहीं सोचती। आज मैं तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकती हो। मिस शेन, अगर तुम मेरी बात मानो तो पहल करके एनिंग भाई को छोड़ दो। तुम कोई भी शर्त रख सकती हो। मास्टर है, मैं आपके चरित्र का सम्मान करती हूँ, लेकिन आपकी मांग बहुत असभ्य है। मैं आपको वादा नहीं कर सकती। मिस शेन, मैं देख सकता हूँ कि आप ऐसी हैं जो किसी भी तरह की मिलावट बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन यह एनिंग भाई आपके लिए नहीं है ना? वह महिलाओं को आकर्षित करने के लिए पैदा हुआ है। उसके चारों ओर महिलाओं का होना तय है। मेरे भाई एनिंग ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। क्या तुम जानते हो कि भाई एनिंग अभी क्या कर रहा है? बुजुर्ग मालिक, आपका क्या मतलब है? उसे निगरानी दिखाओ। अनिन, यह संभव नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है। मिस शेन, आप जुआनियन रहस्यमय यिन का शरीर है, प्राकृतिक भावनात्मक शुद्धता, और वह शुद्ध यांग का शरीर है, स्वाभाविक रूप से रोमांटिक। आप दोनों एक साथ। अंतिम पीड़ा केवल आप ही हो सकते हैं, क्योंकि उसकी इच्छाएं दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत हैं। ठीक इसके विपरीत, आपकी शारीरिक इच्छा बहुत कम है। मुझे विश्वास नहीं है भाई एनिंग मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। फिर क्या गलत हुआ? ओह, कुछ गड़बड़ है। यह धूप है। मैंने अभी कहा था, आज मैं खुद को नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहा हूं? पता चला कि अनिन का छोटा भाई तेज सुगंध से प्रभावित था। मैंने लगभग उसे दोष दिया था। इस स्थिति में वह अभी भी खुद को नियंत्रित कर सकता है। अनिल, मुझे अब तुम्हारे साथ अपना विवाह संपन्न करने से डर नहीं लगता। मैंने अब तय कर लिया है, तुम शेन रुओबिंग के आदमी हो। हमें 100 साल पुराने जिनसेंग की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी मासूमियत दूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ। क्या तुम इसलिए दुखी हो कि तुम मेरे साथ नहीं सोई? मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। तो तुम रो क्यों रही हो? दादाजी ने हाई परिवार की सारी भारी जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी हैं। मैं बेकार हूँ। मैं जानता हूँ तुम नाटक कर रही हो, लेकिन जब मैं किसी औरत को रोते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल नरम पड़ जाता है। तुम लेट जाओ। क्या तुम लेटना चाहती हो? जो कहा जाए वो करो। मर्द सब एक जैसे होते हैं। हे भगवान, मैं क्या सोच रही हूँ? पता चला कि वह मेरा इलाज करने आया था। इस दुनिया में सचमुच ऐसा आदमी है जो प्रलोभन के सामने विचलित नहीं होता। ये औरत इतनी सतर्क, बेवकूफ नहीं। अच्छी लड़की, मुंह खोलो।
वापस। तुमने आज मुझे नहीं देखा, है ना? जो अभी हुआ उसे भूल जाओ। ठीक है, आगे बढ़ो। ऐसा कैसे? अभी कुछ हुआ था। तुम्हें याद क्यों नहीं है? वैसे मैं एनिंग को खोजने जा रही हूँ। ठीक है, उठकर महसूस करो। हे भगवान, मेरे शरीर में फंसा हुआ काला क्यूई, सब कुछ साफ हो गया है। एनिंग, धन्यवाद। तुम बहन रोबिंग, मिस शेन वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। कितना ईर्ष्यापूर्ण रिश्ता है। वाह, क्या खूब रिश्ता है। तुम किस बात से डरते हो? हम खुलेआम प्यार करते हैं, यह धोखा नहीं है। इन तीनों लोगों की साधना बहुत अच्छी है, खासकर यह महिला। वह असल में मेरे 10 मीटर के दायरे में थी, मुझे उसके होने का पता ही नहीं चला। तुम कौन हो? रात में दूसरों को प्यार करते देखना, एक ताक झांक करने वाली। क्या दुनिया में मुझ जैसी खूबसूरत ताक झांक करने वाली कोई है? तुम खूबसूरत, चेहरे मोहरे और कदकाठी पर मेरी रोबिंग जी के सामने कुछ भी नहीं दिखता। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, तुम्हारी रोबिंग जी के सामने कोई नहीं दिखता। बकवास बंद करो। तुम्हारी साधना के स्तर को देखते हुए तुम चुपके से रात में यहाँ आई हो, मुझसे मिलने नहीं आई हो। लगता है तुम और वह बाई झानपेई जिसे मैंने अक्षम कर दिया था, तुम दोनों के बीच कुछ रिश्ता है। छोटे भाई, तुम्हारी नजरें बहुत तेज है, काफी होशियार भी हो। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा की आभा एक ही नस की है। कैसे? तुम उसकी बहन हो, बदला लेने आई हो। बदला? ये नफरत। मैं इसे छोड़ भी सकती हूँ या नहीं भी। क्या मतलब? अगर तुम उसके जीजा बन जाओ तो कोई नफरत नहीं रहेगी। सोचना भी मत, एनिंग का भाई मेरा है। क्या हो रहा है? क्या मेरा छोटा भाई एनिंग इतना लोकप्रिय है? तुम सब मुझसे मुकाबला करने क्यों आ रही हो? बहन रोबिंग मेरी बहुत परवाह करती है। छोटी लड़की, हालांकि तुम थोड़ी सुंदर हो, लेकिन अंत में वह एक साधारण इंसान भी है। चेन एनिंग जैसा एक शीर्ष व्यक्ति, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम संभाल सको। तुम ईमानदारी से कहूँ तो, हालांकि तुम बाई झानफेई की बहन हो, लेकिन तुम तुम्हारे घमंडी भाई से कहीं बेहतर हो। मैं तुम्हें झेल नहीं सकता। मुझे वश में करोगी? मेरे साथ घर चलो। बहन, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। इतनी चंचल मत बनो, जैसे कि मैं कोई संस्कारी आदमी हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम चाहे कितनी भी सराहना करो, मैं वह आदमी हूँ जिसे तुम जीवन भर नहीं पा सकती। मेरे दिल में सिर्फ बहन रोबिंग है। चेन एनिंग, तुम कितने भावुक हो। तुम अभी जवान हो, तुम्हें बहन के फायदे समझ नहीं आते। मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बातें बंद करो, तुम बोलते ही जा रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने तुम्हें काम पर रखा है? तो तुम मुझसे शादी करने से इनकार करने पर अड़ी हो? मैंने कहा, तुम दोनों भाई बहनों के बीच क्या चल रहा है? तुम्हारा भाई मेरी बहन रोबिंग को छीनना चाहता है, तुम मुझे छीनने वाले हो। ये अच्छा नहीं है। अगर शेन रोबिंग मेरे छोटे भाई से शादी करती है, तुम मुझसे शादी कर लो और सब खुश रहेंगे। सब किस बात से खुश रहेंगे? तुम भाई बहन खुश रहोगे। अगर तुम्हारा शुद्ध यांग शरीर मेरे साथ विकसित होता है, भविष्य में हम दोनों की उपलब्धियां असीमित होंगी। क्या तुम समझते नहीं? यदि आपकी शुद्ध यांग काया मेरे साथ साधना की जाए, तो हम दोनों की भविष्य में उपलब्धियां असीमित होंगी। क्या तुम समझते नहीं हो? मैं यह अकेले कर सकता हूँ। वैसे भी मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, भ्रम में मत रहो। क्या तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहते? हाँ, हाँ और हाँ। कैसे? क्या तुम सच में दिन दहाड़े इस सुंदर आदमी को लूटना चाहते हो? दिन दहाड़े नहीं, या क्या तुम इसे बनाए रख सकते हो? क्या तुम पहली बार मिलने पर अपना वह कूल रवैया बनाए रख सकते हो? चेन एनिंग, मैं अपने काम को लेकर बहुत गंभीर हूँ। मैं यहाँ आकर तुम्हें इतनी बातें बताने का कारण बस यह है कि पहले शिष्टाचार, फिर बल प्रयोग।
मैं वह पाना चाहती हूँ जो मुझे अभी तक नहीं मिला है। क्या तुम बोल चुकी? बस इतना ही, अब जाओ यहाँ से। ठीक है, तुमने खुद ये बुलावा दिया है। क्या लड़ाई शुरू करना चाहती हो? कार्रवाई? कोई जल्दी नहीं है। आज मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? एनिंग, वह तैयार होकर आई लगती है। दुश्मन को लापरवाही से कम मत समझो। मेरे सामने चिंता मत करो, वे सब स्थानीय गुंडे हैं। मिस शेन, आपको एनिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। कैप्टन वांग, सुरक्षा ब्यूरो मामला संभालने आया है, बेकार के लोग पीछे हटें। कैप्टन वांग, ये बच्चा था जिसने मेरी साधना बर्बाद कर दी। मेरे अंग अभी काम करना बंद कर रहे हैं। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा। कानूनी प्रक्रिया से क्यों नहीं गुजरते? तुम चेन अनिंग हो, है ना? मैं हूँ। उसके खिलाफ आरोप। क्या तुम्हारे पास समझाने के लिए कुछ है? कप्तान वांग, चीजें वैसी नहीं हैं जैसी आप सोच रहे हैं। यह महिला, कृपया बात न करें। मैं चेन अनिंग के बारे में पूछताछ कर रहा हूँ। कप्तान वांग, आपने मेरे हाई परिवार के निजी निवास में घुसपैठ की है। यह हम आज निष्पक्ष रूप से भी काम कर रहे हैं। आप और मैं दोनों शिया के नागरिक हैं। मुझे उम्मीद है कि आज हमारे कार्यों में सहयोग करेंगे। चेन अनिंग, कृपया मेरे सवाल का जवाब दें। औरत, तो तुम इस तरह खेलना चाहते हो, है ना? अगर तुम विरोध करते हो और वह एक के ऊपर एक पाप होगा, पुलिस पर हमला, छिपना, इससे तुम एक वांछित अपराधी बन जाओगे। तुम कितने भी काबिल क्यों न हो, तुम मेरे देश के नागरिक भी हो। मुझे डर है तुम फिर कभी सूरज नहीं देख पाओगे। कप्तान वांग, मैं उस पर आरोप लगाने जा रही हूँ। यह वह और मेरे चाचा थे जिन्होंने मेरे दादाजी की हत्या की साजिश रची थी। मैंने तुम्हारे चाचा के साथ साजिश रची थी। मैं कानून की सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। इस बारे में क्या, हम बाद में विस्तार से निपटेंगे, लेकिन अब मुझे निपटना है। ये चेन अनिंग था जिसने ताओवादी पुजारी को घायल और अपंग कर दिया। चेन अनिंग, क्या तुम स्वीकार करते हो? तुमने एक बार इस ताओवादी पुजारी जुआन तियान पर भारी हाथ चलाया था। चेन अनिंग, क्या तुम मानते हो तुमने कभी इस ताओवादी पुजारी जुआन तियान के प्रति कड़ा रुख अपनाया था? अनिंग, तुमने माना नहीं। चिंता मत करो, सब ठीक है। बाई जियाओरा, मैं मूल रूप से एक खास किस्म का इंसान था, लेकिन अगर तुम अब ध्यान नहीं देती हो। तुम क्या चाहती हो? मैं एक अच्छा कानून का पालन करने वाला नागरिक बनने को तैयार हूँ, लेकिन तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे एक कानून तोड़ने वाला दीवाना बनने में कोई ऐतराज नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे क्या? तुम्हारे बाई परिवार को तबाह कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुलेआम, स्पष्ट धमकी। मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। मेरा एक काम है। यह धमकी नहीं है, यह है कि आगे जो कुछ भी होगा वह हकीकत बन जाएगा और तुम सबसे पहले मरोगी। युवती, मैं। अच्छा, बहुत अच्छा। जैसा मैंने सोचा था, वही आदमी जिसे मैं पसंद कर सकती हूँ। मैं इसकी सराहना करती हूँ। तुम्हें इसकी सराहना करने की जरूरत नहीं है। मिस बाई, डरो मत। हम इस दीवाने को सजा दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। हालांकि हम उससे निपट नहीं सकते, लेकिन हमारे पीछे एक सहायक सेना है और युद्ध का मंदिर भी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी? तुम सच में कुछ हो। तुम खुद कुछ करने में सक्षम नहीं हो। खुद को बेकार बना लो। तुम मेरे छोटे भाई अनिंग पर कीचड़ कैसे उछाल सकते हो? मिस, आपका क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता कि उसका क्या मतलब है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जीने की जरूरत है। मिस, मुझे पता था कि मैं गलत था। मैं गलत था। मैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अभ्यास किया और जुनूनी हो गया। मैं दोषी हूँ। मैंने उस पर कीचड़ उछाला। इसका चेन अनिंग से कोई लेना देना नहीं है। कप्तान वांग, क्या तुमने सुना? इसका चेन अनिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये आदमी न्याय को विकृत करता है, दूसरों पर कीचड़ उछालता है। कप्तान वांग, इसे अच्छी तरह पूछताछ के लिए ले जाओ। हाँ, मिस बाई। बुरा नहीं। तुम्हारी गिनती नहीं। चेन अनिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बाई परिवार को तबाह करने से डरती हूँ? इसीलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कप्तान वांग को बुलाऊंगी। बस तुम्हें बताना चाहती थी। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मेरे पास कम से कम 10,000 तरीके हैं। बस हवा में उड़ाओ। तुम विश्वास नहीं करते। कैसे? तुम्हें कप्तान वांग को फिर से बुलाना चाहिए। मैं दोहराव वाली विधि का फिर से उपयोग नहीं करूंगी। आओ, करो। क्या तुम मेरे साथ करना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरती हूँ कि तुम पागल होकर लोगों को मार दोगे? दरअसल मैं तुम्हें बताना चाहती थी, भले ही मैं तुम्हारे साथ अकेले लड़ूं, मैं तुमसे नहीं डरूंगी।
हद पार करना। शोर मचा रहे हो। सांपों का जहर। भले ही तुम्हारी साधना बहुत ऊंची हो, लेकिन क्या तुम इन सभी सांपों के जहर के लायक हो? अनिंग, तुम्हें जहर लग गया है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं हत्यारा नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम निश्चित रूप से हाई किंग श्वान को ये डांट लेने में मदद करोगे। लेकिन अगर मैंने बस इसे निकाल दिया होता, चेन अनिंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा रहोगे? तुम कोशिश कर सकते हो। नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सबसे चतुर इंसान हो? मैं एक नासमझ चिड़िया हूँ। अगर यह सचमुच खतरनाक है तो मुझे इसका एहसास नहीं होगा। ठीक है, बकवास करना बंद करो। शुरू करते हैं। चूंकि तुम मार खाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। शब्द ज्यादा इतराओ मत। कैसा रहा? तुम भी मुझे तेजी से नहीं हरा सकते। तो क्या तुम फिर भी जीत नहीं सकते? भूलना मत, मेरे पास 2 रक्त रक्षक भी है। वे अभी आकर तुम्हें मार सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे छोटे भाई अनिंग को चोट पहुंचाओ। मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत है हिलने की। आओ आओ। बहुत बहादुर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाई परिवार की हवेली में घुसने की? बहुत बहादुर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाई परिवार की हवेली में घुसने की? मेरे 2 रक्त रक्षक, वे दुनिया के शीर्ष गुरु है। चेन अनिंग, मेरे अकेले से निपटना तुम्हारे लिए मुश्किल है। अगर हम साथ मिल जाएं, तुम मुझे हरा सकते हो। मौत को दावत दे रहे हो। बहुत अच्छा। व्यंग्यात्मक रूप से मैंने तुम्हें सचमुच कम समझा था। तुम्हें अब ये मान लेना चाहिए, मेरे पास तुम्हें बर्बाद करने की शक्ति है। तुम कोशिश कर सकते हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो? अगर तुम ऐसे बात करोगी तो ये उबाऊ होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास कई तरीके हैं, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। मुझे सचमुच गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि इसके परिणाम तुम्हारी पहुँच से बाहर है। चेन अनिंग, मैं मानती हूँ कि तुम एक असली मर्द हो। क्या इत्तेफाक है, मैं बाई शाओरू बचपन से ही थोड़ी शरारती रही हूँ। मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 3 दिन दूंगी। 3 दिन बाद या तो तुम मुझसे शादी करोगे या मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगी। 3 दिन नहीं लगेंगे। मैं तुम्हें अभी जवाब दे सकता हूँ। मैं किसी सुअर या कुत्ते से शादी कर लूंगी, पर तुमसे नहीं। करो अगर कर सकते हो। अगर सबसे बुरा हुआ तो हम सब साथ डूबेंगे। लड़के, अज्ञान मत बनो। मौत को दावत दे रहे हो। हाँ, मैं मौत को दावत दे रहा हूँ। मुझे भेजो। तुम अभी उतावले हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। 3 दिन। मैं तुम्हें सोचने के लिए सिर्फ 3 दिन देती हूँ। लड़के, बेहतर होगा कि तुम हाँ न कहो। 3 दिन बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि दक्षिणी शिंजियांग में हमारा बाई परिवार कितना शक्तिशाली है। ये रहा। अनिंग, उतावले मत बनो। दक्षिणी शिंजियांग का बाई परिवार अद्भुत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना शक्तिशाली होगा। यह बस सचमुच डरावना है। अनिंग, यह चिंता मत करो बहन रोबिंग, मेरे साथ कोई खतरा नहीं है। शेन अनिंग, बहुत आशावादी मत बनो। हाई किंग श्वान, मेरे मामले की चिंता मत करो। और दादाजी, मेरे और बाई परिवार के बीच की दुश्मनी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हाई परिवार इसमें हस्तक्षेप करे। वैसे क्या तुम सदी पुराना जिनसेंग देने वाले हो या नहीं? लाओ गुई, उसे 100 साल पुराना जिनसेंग दे दो। जी। धन्यवाद हुजूर। एक के बदले एक। रोबिंग बहन, उनका शुक्रिया मत करो। आखिर उन्होंने भी इसका फायदा उठाया। दादाजी, मैं आपका एहसानमंद हूँ। अगर आपको भविष्य में किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चेन अनिन, दक्षिणी शिंजियांग में बाई परिवार की ताकत कोई छोटी बात नहीं है। बाई शियाओरू एक खूंखार महिला है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अलविदा। दादाजी, चेन अनिन की काबिलियत वाकई कम नहीं है, लेकिन बाई परिवार की ताकत बहुत भयानक है। आखिरकार वह अकेले इतने लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। और अनिन भाई जवान दिखते हैं। यह आवेगी है। मुझे डर है कि 3 दिनों के भीतर एक बड़ी समस्या होगी। क्या आपको लगता है कि चेन अनिन आवेगी है? बिना दिमाग वाले लोग। क्या ऐसा है? उसकी साधना दुनिया में दुर्लभ है। आप सोचते हैं अगर उसके पास दिमाग नहीं होता
तो वह इतने शक्तिशाली स्तर तक कैसे साधना कर पाता? आपको याद रखना चाहिए, जो लोग मार्शल आर्ट्स की बेमिसाल स्तर तक साधना कर सकते हैं, वे किसी भी तरह से साधारण व्यक्ति नहीं होते। वह आवेगी लगता है। असल में महान नियम और तरीके हैं। बाई परिवार इन सालों में बहुत आसानी से चलता रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनिन भाई को उकसाने की? यह आपदा जल्द ही आ रही है। अनिन भाई, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप लेट जाइए। रोबिंग जी, आप हैं। अनंग, धन्यवाद। मेरे दादाजी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अप्रत्याशित। अगर इस बार आप न होते तो मेरे दादाजी कभी ठीक नहीं होते, और मैं भी। रोबिंग जी, आप क्या कह रही हैं? अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो अब तक मैं मर चुका होता। अनंग, चलो, मैं तैयार हूँ। एक बार जब तुम मेरे साथ शादी करोगी तो शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, फिर तुम बाई शियाओरू से निपट सकती हो, है ना? सिद्धांत रूप में हाँ, लेकिन रोबिंग जी, क्या आप सच में तैयार हैं? बिना किसी डर या पछतावे के? मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगी। रोबिंग जी, असल में तुम्हें खुद पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। मैं संभाल सकता हूँ। मैंने खुद पर जोर नहीं डाला, मैं स्वेच्छा से तैयार हूँ। मुझे डर है कि वे तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। रोबिंग जी, चिंता मत करो। इस जीवन में कोई भी मुझे तुमसे कभी दूर नहीं ले जा पाएगा। चलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मौत का सामना बिना डरे कर रही हो? तुम्हें नफरत है। कैसा चल रहा है? दीदी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे परिवार की दक्षिणी सीमा की गुप्त तकनीक सचमुच मेरे मेरिडियन को ठीक कर देगी। अब मैंने न केवल अपना कौशल वापस पा लिया है, साधना का स्तर पहले से ज्यादा लगता है। ये गुप्त तकनीक, सफलता की संभावना केवल 10% है। तुम सचमुच बाल बाल बच गए। यदि युवा मालिक आपदा से बच जाता है तो भविष्य में आशीर्वाद मिलेगा। दीदी, तुम किसका इंतजार कर रही हो? चलो अभी उस बच्चे चेन एनिंग से बदला लेने चलते हैं। इतनी जल्दी क्या है? इस बारे में कोई कैसे चिंतित न हो। क्या होगा अगर उसने पहले शेन रुओबिंग के साथ संबंध बना लिए? तो यह श्वानियन शरीर व्यर्थ जाएगा। और क्या तुम भी उसकी शुद्ध यांग ऊर्जा नहीं लेना चाहती? मैंने कहा था कि जल्दी नहीं है। दीदी, तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे यूं मत बेचो। जी हाँ मालकिन, मुझे लगता है कि आप उस चेन एनिंग के प्रति अभी भी बहुत विनम्र हैं। पिछली बार हमने स्पष्ट रूप से उसे काबू करने के लिए मिलकर काम किया था। जी हाँ मालकिन, वो बच्चा बहुत घमंडी है। अधीनस्थों की राय में उसे सबक न सिखाएं, वो सिर नहीं झुकाएगा। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि पिछली बार जब हमने मिलकर काम किया था, क्या हम उसे एक बार में पकड़ सकते थे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि पिछली बार जब हमने साथ मिलकर काम किया था, क्या हम उसे एक साथ पकड़ सकते हैं? मिस, क्या इसमें कुछ गलत है? तुमने उसे काबू में कर लिया था। चलो साथ मिलकर करते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम है। क्या तुम इतने निश्चित हो कि चेन एनिंग के पास कोई तुरुप का पत्ता नहीं है? क्या कोई बैकअप योजना नहीं है? बाहरी दुनिया कहती है कि मैं बाई शाओरू एक मिश्रित दुनिया की चुड़ैल हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बिना सोचे समझे काम करती हूँ? मिस, कृपया ये भी बताएं। मैंने उस दिन चेन एनिंग से लड़ाई की थी। मेरा उद्देश्य उस पर दबाव डालना था।
संकट। तो फिर क्या? मैंने कभी चेन एनिंग से शादी करने के बारे में भी नहीं सोचा था। वह शुद्ध यांग शरीर वाला है, ये सच है, लेकिन अगर मैं उसे पकड़ लेती हूँ, भले ही तुम उसे मार डालो, मैं उसके शरीर को अवशेष बना सकती हूँ। मैं उसे ले लूंगी, असर वही होगा। यह अच्छा है। मुझे बुरा लग रहा था कि यह बच्चा जीवित है। अगर वह मेरा बहनोई बन जाता तो कोई प्यार नहीं रहेगा। तो तुम्हारी योजना है? मैं पहले से ही शेन रोबिंग के शरीर में हूँ। एक हृदय भक्षक कीड़ा लगा दिया है। मैं समझा। हृदय भक्षक गुरंगहीन और बेस्वाद होता है। एक बार ले लिया जाए, सबसे महान अमर भी आ जाए, इसके नियंत्रण से बच नहीं सकते। मिस, आप चेन एनिंग पर दबाव डाल रही हैं और वो निश्चित रूप से शेन रोबिंग के गहन यिन शरीर के साथ फ्यूज हो जाएगा, अपने कौशल को बढ़ाएगा, और जब वे अंतरंग होंगे। अंतरंगता वह समय है जब वह सबसे कमजोर होता है। उस समय हृदय भक्षक वो उसके शरीर में प्रवेश करेगा और वो हिल भी नहीं पाएगा। वह कभी उबर नहीं पाएगा। ऐसा कहने के बाद बहन, भले ही तुम उस पर इस तरह दबाव डालो, जल्द ही वह शेन रोबिंग के साथ अंतरंग हो जाएगा। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। हार्ट डिवोरिंग के 3 दिनों के भीतर लक्षण दिखाई देंगे। अगर हम उस पर दबाव नहीं डालेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि वह 3 दिनों में ठीक रहेगा? क्या तुम शेन रोबिंग के साथ अंतरंग हो? यह सच है। क्या हुआ है तुम्हें, एनिंग? मुझे डराओ मत। डॉक्टर, तुम क्या चाहते हो? हम क्या करने वाले हैं? सुंदरी, तुम क्या सोचती हो? जाने दो। रोमांचक, मुझे यह पसंद है। आज रात हम चाबुक का इस्तेमाल क्यों न करें? दिन दहाड़े, क्या तुम डाकू हो? अलार्म अलार्म। क्या तुम मरना चाहते हो? मौत की सजा, है ना? यह अराजकता है ना? बूढ़े, तुम सही हो। हम अराजक हैं, क्योंकि हम आज के कानून हैं, समझे? ठीक है, और बकवास मत करो। अब काम की बात करने का समय है। चीशू, हाँ। ये चेन एनिंग बहुत अजीब लग रही है। उसकी गर्दन तोड़ दो, सुनिश्चित करो कि वह मर जाए। हाँ। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। अनुमति नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम दिखने में अच्छे हो। ठीक है, तुम अभी घुटनों पर बैठो और मेरी सेवा करो। शायद मैं चेन एनपिंग को न मारने पर विचार कर सकता हूँ। मैं तुम्हें मारूंगा, तुम जानवर। मालिक, तुम कमीनों, तुम्हें सजा मिलेगी। क्या कोई प्रतिशोध होगा? प्राचीन काल से सम्राटों ने अपनी महान शक्ति प्राप्त की है। शहर में लोगों का बिना गिनती के नरसंहार किया। नहीं, वे हमेशा के लिए प्रसिद्ध हैं। केवल तुम कमजोर लोग ही प्रतिशोध में विश्वास करते हो। च्याओ बिंग की रक्षा करो, जल्दी। मुझे माफ करना मालिक। तुम यह उनकी गलती नहीं है। हम बस गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जान जोखिम में डालना लायक नहीं है। तुम सहमत हो, है ना? हुआंगजू, सभी संदेशों को ब्लॉक कर दो। किसी को पीछे मत छोड़ना। जी, मिस। शैतानो। दादी, मैंने कहा, हम इस आसमान के कानून हैं। तुम विश्वास नहीं करते। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? इतना झंझट करने की जरूरत नहीं थी। इतने लोगों को मरने की जरूरत नहीं थी। अगर किसी को दोष देना है तो खुद को दोष दो। आपका मतलब है कि अगर आप हमें सताते भी हैं तो हम विरोध भी नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि तुम चींटियों का झुंड हो। चींटी के तौर पर तुम्हें चींटी जैसी चेतना रखनी चाहिए। यह मत सोचो कि हम क्रूर हैं। लोग चींटियों को यातना देकर या मारकर क्रूर महसूस नहीं करते। यहाँ मत आओ, यहाँ मत आओ। उसे हमारी दक्षिणी सीमा के हार्ट डेवरिंगू ने मारा है। भले ही वह एक सच्चा देवता हो, वह पहले ही मर चुका है। तुम अभी भी उम्मीद करते हो कि वह तुम्हें बचाएगा। यह सचमुच एक दिवा स्वप्न है। ऐसा क्यों है? छोटे भाई को अचानक श्राप से कैसे जहर दिया जा सकता है? तो खुद ही सोच लो। मैं हूँ। मैंने ही अपने छोटे भाई को हार्ट ईटिंग दिया था। अनिंग, माफ करना, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। चीशू,
तमाशा मत देखो, जल्दी करो और मेरे लिए उस चेन अनिंग की गर्दन साफ कर दो। हाँ। मेरे छोटे भाई को चोट मत पहुंचाओ। छोटे भाई, जियाओबिंग, बेवकूफी मत करो, हम उसे रोक नहीं सकते। लेकिन नहीं, क्या तुम ठीक हो? बहन रोबिंग, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा कि तुम मेरे प्रति सच्ची थी। मैं तुम्हें फंसाना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक भावनात्मक कमीने निकलोगे। तुम अभी भी मेरी जान लेना चाहते हो? क्या तुम ठीक हो? जब तुम पहली बार हाई परिवार में आई थी, मुझे पता था कि तुम बहन रोबिंग के साथ कुछ करोगी। सच में? वरना तुम क्या सोचते हो कि मैंने इतने लंबे समय तक तुम्हारे साथ अभिनय किया? कुत्ते की चीज, बस हवा में उड़ता रहे। सचमुच धूप है, बारिश रुक गई है, मेरी प्यारी सी बच्ची। क्या तुम्हें लगता है कि तुम चेन अनिंग, मैं तुम्हें मेरे प्रति किए गए अपमान को कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं तुम्हें इसका 100 गुना चुकाऊंगा। क्या तुम्हें मेरे छोटे भाई द्वारा दंडित नहीं किया जाना चाहिए? तुम लोग कानून विहीन हो, हर तरह के बुरे काम करते हो। तुम रोबिंग जी, गुस्सा मत करो। उन्हें परवाह नहीं कि वे दूसरों को कितना चोट पहुंचाते हैं और अपमानित करते हैं। इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन दूसरों द्वारा थोड़ी सी सजा मिलने पर भी हमेशा याद रखेंगे, ये लोग बस कम पिट रहे हैं, इसलिए इतने कानून विहीन है। तुम चुप रहो। मुझे पूरा यकीन है कि दिल खाने वाला गु कीड़ा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुका है। आमतौर पर एक बार दिल खाने वाला गु कीड़ा शरीर में प्रवेश कर जाए तो अमर भी बच नहीं पाएगा, लेकिन मुझे दिल खाने वाले गु का अस्तित्व क्यों महसूस नहीं हो रहा है? जानना चाहते हो? हाँ, मैं सचमुच जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो तुम मुझे दादा बुला सकती हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। यह वास्तव में पिछली बार से बेहतर है। इस क्षमता के साथ तुम युवा स्वामी के सामने ध्वंस जमाने की हिम्मत करते हो। तुमने सचमुच अपनी ताकत छिपाई थी। वरना तुम क्या सोचते हो कि मेरे अंग सलामत कैसे हैं और दिमाग भी तेज है? क्या तुम्हें हिसाब लगाना नहीं आता? जैसा कि उम्मीद थी, मैंने पहले ही पता लगा लिया था। तुम आम लोगों से ज्यादा मुश्किल हो। बस उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। जैसा कि अपेक्षित था, मुझे पहले ही पता चल गया था। तुम आम लोगों से ज्यादा मुश्किल हो। बस उम्मीद नहीं थी। तुम मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। मैं सचमुच जानना चाहती हूँ, तुम आखिर इस दिल खाने वाले कीड़े से कैसे निपटते हो? तो तुम्हें मुझे दादा कहना चाहिए। अब मुझे तुम में सचमुच ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी हो रही है। मैं पहले तुम्हें मजाक कर रही थी। मुझे तुम सचमुच पसंद हो। बस तुम्हें मेरा आदमी बनना मंजूर हो। दादा कहना बंद करो। तुम चाहो तो मुझे पापा भी कह सकते हो। अरे रुको, बाई शाओरू, तुम जैसे लोग अंधाधुंध हत्या करते हैं, इंसानी जिंदगी को घास समझते हैं, मेरे रास्ते पर नहीं है। तुम और मैं असाधारण लोग हैं। चींटियों के व्यवहार से क्यों परेशान होना? उन इंसानों की तरह तुमने मुर्गियों, बत्तखों और मछलियों की भावनाओं की कब परवाह की है? तुम्हारी सोच के स्तर पर सचमुच रास्ता देखना असंभव है। मुर्गियाँ, बत्तखें और मछलियाँ आध्यात्मिक प्राणी नहीं है। प्रकृति को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इंसान बुद्धिमत्ता का एक आध्यात्मिक प्राणी है। हर बार जब तुम बुद्धिमत्ता के एक प्राणी को मारते हो, इसका कारण और प्रभाव होता है, इसलिए तुम इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते। बस करो चेन आनिंग। तुम्हें लगता है तुम जीत रहे हो, मुझे सिखाने की हिम्मत करते हो। मैडम, चलो साथ चलते हैं। बस उसे अकेला और इन लोगों की रक्षा करो। चूहे को मारने की कोशिश में बर्तन तोड़ने से सावधान रहना। उसका चेन एनिंग, तुम खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हो, लेकिन आज वापसी के बारे में सोचना भी मत। एनिंग, तुम बाहर भागो, हमें अकेला छोड़ दो। जब तक तुम जिंदा हो, वे कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। मजाक है। इतने सारे लोग अब मर चुके हैं, हमें और क्या चिंताएं हैं? तो तुम्हारा मतलब है? मेरा मतलब है तुम आज्ञाकारी रूप से मेरे साथ चलो, फिर हम खुशी खुशी साथ रहेंगे। बाकी लोगों के लिए मैं तुम्हें रियायत दे सकती हूँ। अगर हम उसे नहीं मारते हैं तो मेरे दिल खाने वाले गु का इस्तेमाल करके उनके जीवन को नियंत्रित करें। यहाँ तक कि शेन रोबिंग, जिसे तुम पसंद करते हो, मैं उसे तुम्हारी उपपत्नी बना सकती हूँ। क्या कहते हो? काफी सहनशील हूँ। तुम बेशर्म हो। बाई शाओरू, बहन रोबिंग ही मेरे दिल में है। अगर वह मुझसे शादी करना चाहती है, मैं उससे शादी करूंगा। अगर उसका कोई प्रिय है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैं उससे 6 साल की उम्र में मिला था। इस जीवन में किसी और से शादी करना असंभव है।
एनिंग, हम बाकी जीवन साथ रहेंगे। बस तुम मौत का सामना कर रहे हो गहरे प्यार और धुंधली बारिश से भरे इस माहौल में। क्या हम अभी भी इंसान हैं? क्या आप थोड़े अनादरपूर्ण हो रहे हैं? बहन रोबिंग, मैं उनसे निपट लूं, तब तक इंतजार करो। हम शादी करेंगे। तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। चेन एनिंग, तुम मौत को दावत देने पर तुले हो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। अब मेरा धैर्य समाप्त हो गया है। सब लोग आदेश सुनो। हाँ। चीजू, हुआंगजू, तुम मेरे साथ मिलकर चेन आनिंग को मारो। हाँ। बाकी लोग शेन रुओबिंग के परिवार को जिंदा पकड़ लें। दादी, तुम मुझे शायद नहीं हरा पाओगे, लेकिन शेन रुओबिंग का पूरा परिवार पहले ही मेरे हाथों में है। मैं तो ये देखना चाहूंगी कि तुम कैसे जीतना चाहते हो। तुम्हें लगता है मेरा अंत निश्चित है? मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा, जीतने के तुम्हारे और क्या तरीके हैं? ठीक है, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि इस स्थिति में गतिरोध कैसे तोड़ा जाता है। मुझसे ध्यान से सीखो। मर जाओ। 3 वंडर्स फॉर्मेशन, जाल। लड़के तुरंत पकड़े जाओ, वरना मैं तुम्हारी औरत को तुरंत मार दूंगा। आनिंग, मैं ठीक हूँ, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। सुना क्या? बहरे हो? मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। तो ये है तुम्हारा तरीका? लगता है तुम बस इतने ही हो। क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो मैं स्थिति को तोड़ने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करूं? ठीक है, तो अपनी कुत्ते जैसी आंखें खुली रखो। ध्यान से देखो। तो अपनी कुत्ते जैसी आंखें खुली रखो। तुमने मुझे फिर से क्यों मारा? तुम हार गए। जरूरी नहीं। ये कैसे संभव है? क्या तुम मुझसे गंभीर रूप से घायल नहीं हुए थे? बस थोड़ी सी हवा और ठंडक। तुम मेरी ताकत का कभी अंदाजा नहीं लगा पाओगे। बच्चे, मैं तुमसे बिना प्रतिरोध के आत्मसमर्पण करने के लिए कहता हूँ। तुम समझते नहीं हो, है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हारी औरत को पहले खून देखने दूंगा। 1 मिनट रुको। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, निश्चित रूप से ऐसा नहीं करता। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा मालिक खत्म हो गया है। क्या तुम्हें अभी भी उसके लिए काम करने की जरूरत है? इस चाकू से मारा जाना तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है मैं तुम्हें बाद में कैसे सजा दूंगा? तुम किसे धमकी दे रहे हो? शेन रुओबिंग अभी भी हमारे हाथों में है। स्थिति अभी भी हमारे नियंत्रण में है। क्या तुम निश्चित हो? आपके भाई बहन मेरी हिरासत में है। क्या यह स्थिति आपके नियंत्रण में है? अगर उसने हमारे सिर के बाल को भी छूने की हिम्मत की, तो शेन रुओबिंग को तुरंत मार डालो। जी, हमारे युवा मालिक को छोड़ दो। इतने वफादार? मैंने तुमसे युवा मालिक को छोड़ने के लिए कहा। चेन एनिंग, तुम आखिर हार ही गए। मैं उसका हाथ तोड़ने की हिम्मत करता हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन रोबिंग का हाथ तोड़ने की? मैं किस बात से डरता हूँ? तो तुम लड़ो या मरो, मैं तुम्हारे हाथ पैर तुरंत काट दूंगा। मैं तुम्हें सुअर जैसा बना दूंगा। मैं तुम्हें 100 साल तक जीने पर भी मजबूर करूंगा। बहन रोबिंग मेरी जिंदगी है। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें जीने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। अगर तुम मुझे जाने दो बहन रोबिंग, तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। सच में? क्या तुम विद्रोह करने वाले हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा भाई परिवार ही सम्राट है? क्या तुम सच में हमें जाने दोगे? बिना किसी दुश्मनी या शिकायत के क्या मैंने तुम्हें मार दिया? मैं हत्यारा नहीं। बिना किसी दुश्मनी या शिकायत के क्या मैंने तुम्हें मारा? मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ। चलो पीछे हटते हैं। रोबिंग बहन, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अभी भी स्थिति तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम बहुत क्रूर हो। ऐसे तुम अपनी गलती मानते हो। तुम सच में एक ऐसे सख्त आदमी हो जिसे हराया नहीं जा सकता। तुमने अपनी मार्शल आर्ट्स की शक्ति फिर से हासिल कर ली है, तो मैं तुम्हें फिर से अपंग कर दूंगा। देखते हैं कि तुम इसे फिर से ठीक कर पाते हो या नहीं। नहीं,
मेरी साधना बर्बाद मत करो, मैं गलत था। अपनी साधना बर्बाद मत करो। क्या हम तुम्हें भविष्य में दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए अभी भी रखेंगे? तुम बहुत शातिर हो। इसने मेरी साधना फिर से बर्बाद कर दी। मैंने इस संरचना को तोड़ दिया है। तुम इतने निश्चित कैसे हो सकते हो कि मेरे लोग शेन रोबिंग को नहीं मारेंगे? तो तुम भी उसे इतना पसंद नहीं करते। तुम फूट नहीं डाल सकते, तुम बहुत नीच हो। उन अधीनस्थों के लिए यह सिर्फ पैसा है, समान निश्चित रूप से नहीं है। वे अभी भी तुम्हारे लिए काम क्यों कर रहे हैं? जब तक छोटा भाई समझौता नहीं करता, मैं ठीक रहूंगी। इसके विपरीत, अगर उसे धमकी दी जाती है और वह तुम्हारी बात मान लेता है, तो मैं खतरे में हूँ। समझदार हो रोबिंग। ठीक है, विजेता राजा होते हैं और हारे हुए डाकू। आज मैंने पूरी तरह स्वीकार करते हुए हार मान ली। आओ और मेरी जान ले लो। तुम्हारे सपने बस सपने ही रह जाएंगे। मैं अभी भी अपनी बहन रोबिंग के साथ अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। तुम्हें मार दूंगा। क्या यह गैरकानूनी नहीं है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे जाने दोगे? क्या तुम्हें जाने देना संभव है? तुमने सालों में कितनी बुरी चीजें की हैं। इतने सारे लोगों को यही मार दिया। बस कानून द्वारा दंडित होने का इंतजार कर रही हो। बाई शाओरू, बाई जानते, तुमने अनगिनत बुरे काम किए हैं और हर तरह की बुरी चीजें की हैं। आज मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हें गॉड्स वांटेड टीम की ओर से गिरफ्तार कर रहा हूँ। हाथ ऊपर करो। कप्तान कियान, इस महिला का कल्टीवेशन बेस बहुत ऊंचा है। तुम यह गोली उसके लिए ले लो। यह अचूक है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। इस आपराधिक गिरोह को न्याय दिलाने के लिए यह एक नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य है। मैं उन्हें पहले ले जाता हूँ, फिर मैं ऊपर वालों से आपकी प्रशंसा के लिए आवेदन करूँगा। ठीक है, ले जाओ। अब बाई परिवार पूरी तरह से बिखर गया है। आप निश्चिंत रह सकते हैं। हे, तुम बात कर सकते हो, लेकिन हाथ क्यों चला रहे हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी? अपने बारे में बताओ। जब हम पहली बार मिले थे तो तुम कितने ठंडे थे। तुम्हें अपना अलग थलग वाला व्यक्तित्व बनाए रखना था। आगे एक होटल है। बहन तुम्हें कुछ नया आजमाने ले जाए तो कैसा रहेगा? क्या नया? जब तुम जाओगे तो क्या तुम्हें पता नहीं चलेगा? नहीं जा रहा। तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रही होगी। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। ठीक है, मैं तुम्हें और नहीं बताऊंगा। मैं अपनी बहन रोबिंग को खोजने जा रहा हूँ। क्या शेन रोबिंग इतनी अच्छी है? शाश्वत तारे, स्वर्ग और पृथ्वी, मेरे दिल में सिर्फ एक ही है, बहन रोबिंग। दूसरी महिलाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हो, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर सिस्टर बिंग मेरी पसंदीदा है, क्या तुम समझती हो? तुम बहुत भावुक हो। तुम यहाँ उसे क्या बता रहे हो? वह सुन नहीं सकती। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम सुन सकती हो या नहीं? बस समझो मेरा मतलब क्या है। काट रहा हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? फोन अभी जुड़ा हुआ था। बहन रोबिंग ने मुझे अभी कॉल किया था। मुझे नहीं पता मेरा टूटा हुआ फोन पता नहीं कैसे खुद ही जुड़ गया, तो मैंने बस यूं ही सवाल पूछ लिया। मुझे लगता है कि वह छोटी लड़की अभी भी भावुक हो गई होगी। मैंने सचमुच इसकी उम्मीद नहीं की थी। तुम कुन्नुन पहाड़ों में पले बड़े बच्चे। मुझे लगा था कि तुम मासूम हो और दुनियादारी से अनजान होगे। मुझे इतनी सारी बातों की उम्मीद नहीं थी। कठिन परिस्थितियां लोगों को गढ़ती हैं। चलता हूँ। क्या तुम सच में मेरे बारे में नहीं सोच रहे? यहाँ बहन तुम्हें लाड़ प्यार करने में बहुत अच्छी है। मत सोचो। रोबिंग बहन, तुम क्या कर रही हो? मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ध्यान से चलाओ, कहीं खाई में न गिर जाओ। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे मालिक मुझे पसंद करेंगे? मेरे मालिक तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी। ओह, सच में? तुम गाड़ी चला रहे हो। तुम्हारे हाथ क्या कर रहे हैं? हे, मेरे हाथ को देखो। अचानक आज्ञा नहीं मान रहा। नफरत। स्वागत है। यह गाड़ी अचानक कैसे खराब हो सकती है? कोई रास्ता नहीं है। मुझे बस यहीं एक रात रुकना होगा। चलो 2 कमरे लेते हैं। 2 कमरे? 2 कमरे? बस 2 कमरे? आपने $100 ज्यादा क्यों जोड़े? कैसे? आप चाहते हैं कि मैं कहूँ कि सिर्फ एक कमरा है?
आपने अचानक $100 ज्यादा क्यों जोड़े? मैडम, बकवास मत करो। सावधान रहना, मैं तुम पर बदनामी का मुकदमा कर दूंगा। आंटी, बकवास मत करो, वरना मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। तुम जैसे कई नौजवान देखे हैं मैंने, तुम्हारी हरकतें देखकर ही पता चल जाता है। छोटी बच्ची, ये बच्चा पहली नजर में अच्छा इंसान नहीं लगता, उसके झांसे में मत आना। क्या कहा उसने? गाड़ी खराब हो गई, तुम मानते हो या नहीं? कल सुबह गाड़ी अपने आप ठीक हो जाएगी। आंटी, मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। आंटी, एक कमरा खोलिए। एक कमरा? छोटी बच्ची, तुम सीधे जाल में फंस रही हो। आंटी, आपने जो कहा वह अप्रिय है। मैं अभी भी एक शुद्ध नौजवान हूँ। जानते हो भेड़ कौन है, बाघ कौन है? तुम्हें बकवास करने पर किसने मजबूर किया? ठीक है, मैं तुम्हें 2 रूम कार्ड देती हूँ। एक मिनट रुको, तुम पहले नहा लो। ठीक है, मेरा इंतजार करना। तुम्हें मेरा इंतजार करना ही होगा। क्या तुम्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगी? रोबिंग बहन अभी जवान है। तुम इतने लंबे समय तक कैसे सो सकती हो? मैं इतनी उत्साहित थी कि दिनों तक सो नहीं पाई। तुम बिल्कुल भी उत्साहित नहीं, इतनी कम उम्र में तुम इतने लंबे समय तक कैसे सो सकती हो? मैं दिनों तक सो नहीं पाई। तुम बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हो। अच्छा विचार है, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुम्हें हंसाऊंगी, तुम्हें हंसाऊंगी, तुम्हें हंसाऊंगी, तुम्हें हंसाऊंगी। ठीक है, मैं हार मानती हूँ। जब मैंने हार मानी, तुमने पहले मुझे धोखा दिया। मैंने कैसे? क्या मुझे पता नहीं चल सकता कि मेरी गाड़ी टूटी है या नहीं? तुम्हारी नीयत ही खराब है। ओह प्रिय, ठीक है रोबिंग बहन, देर हो रही है, चलो सोते हैं। अनिंग, आज रात तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। सो जाओ रोबिंग बहन, मैं बस तुम्हें गले लगाऊंगा। मैं और कुछ नहीं करूंगा। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यह सचमुच सिर्फ गले लगाना है। तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। क्या बात है रोबिंग बहन? मैंने तुम्हें कहाँ गुस्सा दिलाया? तुम एक बड़ी बेवकूफ सुअर हो। मैं सचमुच तुम्हें गले लगा रहा हूँ। मैं और कुछ नहीं करूंगा। सुअर। रोबिंग दीदी, आप जानती हैं, यह वही नजारा है जिसका मैंने सालों से सपना देखा है। कई बार मुझे डर था कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। मुझे यह भी डर था कि तुम्हारी शादी हो चुकी होगी और तुम्हारे बच्चे होंगे। मुझे इससे भी ज्यादा डर था कि तुम्हारे दिल में कोई और होगा और तुम मुझे पसंद नहीं करोगी। मूर्ख, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। मेरे दिल में तुम सबसे अच्छी लड़की हो। मुझे डर है कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगी। कभी नहीं। क्या बात है? नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ? ये लड़की कल जब आई थी तो कुंवारी थी, आज भी वो कुंवारी क्यों है? क्या यह इतना कमाल का है? तुम देख सकते हो। बर्बाद बर्बाद, लड़की ने तुम्हें हर मौका दिया, तुमने असल में। ओह आंटी, मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी हो, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, तुम्हें क्या पता है? जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने 3 बच्चे पैदा किए हैं। ये सब उतार चढ़ाव क्या है, मुझे समझ नहीं आता। लड़कियों को तुम्हारे बिस्तर तक भेजा गया है, तुम अभी भी नहीं जानते कि क्या करना है। तुम बेकार नहीं हो। आंटी, मैं मानता हूँ कि तुम मर्दों को समझते हो, औरतों को भी, लेकिन क्या तुम प्यार नहीं जानते? प्यार? कौन सा प्यार? बकवास। यह नौजवान कुछ नहीं जानता। वक्त के साथ पति पत्नी के बीच प्यार क्या होता है? सब लकड़ी, चावल, तेल, नमक है और मल मूत्र। वैसे अनिल, एक बात मुझे और समझ नहीं आई। क्या है? दिल खाने वाला गु इतना शक्तिशाली है। तुम ठीक कैसे हो? मैंने 22 यावरू को कहते सुना है, यहाँ तक कि महान लुओ गोल्डन इमोर्टल जैसे अमर भी जो दिल खाने वाले गु से संक्रमित हो जाते हैं, अपनी जान भी गवा देते हैं।
उसने जो कहा वह गलत भी नहीं है। अगर मैं पहले से तैयारी न करूं, तो मैं भी दिल खाने वाले गुस्से नहीं निपट सकता। लेकिन अब जब मुझे इसके बारे में पता है, मैंने बस पहले ही अपने आंतरिक अंगों को बचाने के लिए एक ताबीज का इस्तेमाल किया। दिल खाने वाले गु को फंसाने के लिए स्वाभाविक रूप से सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ गई। ध्यान से चलाना। मैंने तुम्हें कल एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे गवा दिया। तुम आज फिर छिप रहे हो। अनिन, तुम्हारे हिसाब से हम भविष्य में कितने बच्चे पैदा करेंगे? 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। अच्छा नहीं। आओ और मुझे पकड़ो। अगर तुम मुझे पकड़ लेते हो, तो मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करूंगी।